आ लायबिलिटी ऑफ इतनी अमाउंट की विल बी क्रिएटेड। ओके, विल बी तो फ्यूचर के लिए होता है, विल बी के साथ तो आईएनजी आ रहा होता है। ईडी आने का क्या मतलब है बेटा? मैं आप लोगों को ना बोर या कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं तो थोड़ी सेंस बताना चाहता हूँ। क्या पता रीवैल्यूएशन में आएगा नहीं आएगा, ये भी तो देखना हमें। अरे कुछ नहीं यार, जब विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आने लग जाती है यानी कि फ्यूचर में किया जाएगा। हाँ जी, पैसिव वॉइस है, टेंस नहीं है। टेंस में तो वर्ब की हाँ जी वाई आईएनजी वाली फॉर्म आ रही होती है। एक सेकेंड, पहले फ्यूचर पे जाऊँ ना। फ्यूचर में कहाँ पर? विल बी शैल बी। ये कहता है रहा होगा, पर इसके साथ एक शर्त है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी वाली। ये नहीं है जो हम करा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है सर। ये रहा क्रिएटेड। ये एक्टिव पैसिव ऐसे होते थे ना कि भाई इसके द्वारा किया जाएगा। तो एक लायबिलिटी है जी, इतनी अमाउंट की विल बी क्रिएटेड की जाएगी, यानी कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है भाई। पहली बात तो ये। और लायबिलिटीज का बूस्ट होना एक नुकसान है, तो आना तो यहां चाहिए। कौन सी लायबिलिटी, कैसी लायबिलिटी? अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट बी आर। एक सेकेंड बेटा, हम ना यार अपना स्टॉक बेचते हैं मार्केट में, ठीक है। स्टॉक ही क्यों लिखा, फर्नीचर भी लिख सकता था। स्टॉक को सेल करता हूं और सेल्स अकाउंट खुलता है। फर्नीचर को सेल करता हूं तो सेल अकाउंट नहीं खुलता। कहना क्या चाहते हो सर? अरे गुड्स बेचने का अकाउंट होता है सेल्स अकाउंट, ठीक है, जिस चीज का उसका बिजनेस है। जैसे स्टेशनरी वालों का पेन पेंसिल। अगर आपको काउंटर बेचना पड़ गया तो वो सेल्स में नहीं आता। फर्नीचर बेचना पड़ गया, ठीक है। अच्छा, आपने सेल करी, अगेंस्ट तो बता दो किसके अगेंस्ट करी? सर कैश के अगेंस्ट। अगेंस्ट इज ऑल अबाउट किसके बदले में, या इन द एक्सचेंज ऑफ, ऐसा कुछ। कैश के बदले में डन। पर यार अभी रिसेंटली मैंने सेल करी अपने गुड्स की, और सेल करते ही मेरे को अमाउंट नहीं मिली। अगेंस्ट क्रेडिट सेल थी वो। क्रेडिट इज ऑल, देखो सच बता रहा हूँ, सेल बस दो तरीकों से ही पॉसिबल हो सकती है। या तो नगद होगा या उधार होगा, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। या तो कैश में अगेंस्ट कैश, या फिर अगेंस्ट क्रेडिट। वेरी गुड, इसे हम क्रेडिट सेल कहते हैं, उसे हम कैश सेल्स कहते हैं। सर किसी ने यूपीआई कर दी तो सबको पता है कहाँ आएगा। मैं एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा, देखो आज नहीं तो कल उधार वाला बंदा भी पैसे दे ही जाएगा। पैसे तो इसमें भी इन्वॉल्व हो गए। सर एक वर्ड है भाई बड़ा आलीशान, इमीडिएटली। गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर कैश या फिर क्रेडिट। और इस कैश में ना यार, एक सेकंड सर, अभी तो कह रहे थे एक ही वर्ड ऐड करेंगे भाई। इट में भी चेक्स, हो सकता है वो चेक्स दे दे, यूपीआई कर दे, आजकल तो पेटीएम करो, मतलब काफी कुछ हो जाता। सर देयर आर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। डन। कैश में तो जी बहुत पॉसिबल, कह रहा हूँ ना, नगद देना है ना, अच्छा पेटीएम में दे दो, ऐसा कुछ। जब हम, सच बता रहा हूँ, क्रेडिट सेल्स ना रिस्की रिस्की सी हैं भाई। सोचो आप कोई और फॉर्म पकड़ लो ना कैश की, अमाउंट रिसीव करो बेटा, है ना, ऐसा कुछ है यार। मत करो किसी पे भरोसा। मैंने करा था अभी किसी पे, बताऊंगा क्या हुआ फिर। तो गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर कैश और क्रेडिट ऑल्सो। अच्छा, इन कैश ट्रांजेक्शन ना एक सेलर जो है वो गेट्स मतलब प्राप्त करेगा। बचपन में सीखा था, कुछ ऐसा था कि वी गेट्स द मिल्क फ्रॉम काओ। गेट्स मतलब प्राप्त करना, ठीक है। वो उसी, देखो एक कैश ट्रांजेक्शन, एक सेलर जो है ना उसमें वो पेमेंट प्राप्त करता है। करता है, एस या ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है वाला। सर ये सब मत बताया करो आप हमें। हाँ भाई, तो इमीडिएटली मतलब तुरंत मिल जाएंगे पैसे। पर अगर आपने गुड्स सोल्ड आउट करे और बायर वायर तो कसमे वादे खा रहा है दे दूंगा, बाद में कोई अमाउंट रिसीव नहीं करी, तो बड़ा चक्कर है भाई। इवन जनरल एंट्रीज में भी चक्कर सा लगता है मेरे को। तो आओ देखें, अभिषेक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने पहले गुड्स तो सोल्ड आउट करें, मैंने 40,000 का सामान, बेटा मैंने क्या, ये एक्स वाई जेड कौन है? हम लोग, आप जैसे ही बंदे तो यहाँ तक जाते हैं। वाह, तो मतलब एक्स वाई जेड हम लोग ही हैं सब। तुम लोगों ने, हम सब ने मिलकर 40,000 का गुड्स बेचा किसी पर्सन को। इस पर्सन की बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी अब, क्योंकि जनरल एंट्री में मैं इसे एसेट बनाने वाला हूँ, क्योंकि इस पे मेरा हक होगा। वो
पैसा लेने का तुम्हारी साइड से, हम सबकी साइड से भाई। आज ये एक हमारा एसेट है, मुझे 40,000 रुपये इनसे लेने हैं। अरे वो बात अलग है, इस पर्सन के लिए मैं एक लायबिलिटी हूं, क्योंकि तुम सबको सब पता है, पर्सन टू पर्सन हमारी अकाउंट्स के नजरिए बदल जाते हैं, जिस पर हम सबका आज हक हो गया। क्योंकि बेटा गुड्स भी तो दिए हैं ना यार, याद है ना यार, साथ में मिलके लाए थे, उसकी कुछ वर्थ थी ना, तो आज इसे दे दिए। तो अब आप किससे इच्छा रख रहे हो पैसे लेने की? इस पर्सन से। सर नाम क्या है ये, अभी देखेंगे यार। बाय द वे मैं देखना चाहता हूं ये कि भाई जनरल कैसे बनेगी इन इवेंट्स के अंदर। सर आज आपने पार्टीशन करवा दिया किस किस में, इट मे बी कैश सेल। एक बात बोलूं यार, अगर आप बुरा ना मानो तो आप कहोगे कि सर ये सब हमारे सिलेबस से रिलेटेड थोड़ी ना है। बेटा वैसे सेल सुनते ही या हमने काफ़ी जगह देखा है सेल 40%, अरे सेल लग रही है वहाँ। सेल का मतलब वैसे तो कुछ और होता है, पर अकाउंट्स में अगर आप अपने गुड्स सोल्ड आउट कर रहे हो, देखो वो भी अपने गुड्स ही सोल्ड आउट कर रहे होते हैं, तो इट साउंड लाइक कि भाई सेल, समझ रहे हो, कुछ ऐसा था यार। कैश सेल, इट मे बी क्रेडिट सेल, दो टाइप की सेल आज बट गई। ये 40,000, रुको मैंने ना, अगर मैं किसी को कैश में सामान बेचता हूँ, हो थोड़ा सा बेटा फंबल हो गया, कैश में अगर सामान बेचता हूं तो देखो इवेंट क्या चल रहा होगा, देखता हूं क्या हुआ। भाई गुड्स दिए इस पर्सन को, पैसा लिया, सच सच बताना। एक सेकेंड, इसे ऐसे नहीं करेंगे अभी, आज अपना टाइम याद करेंगे। गुड्स करे तुमने अगर सोल्ड फॉर कैश, तो मैं अपने स्टूडेंट से पता क्या कहता था कि दिस इज इवेंट। गुड्स सोल्ड करने के चक्कर में कौन से दो अकाउंट हिट करेंगे, कौन से दो अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। एक तो सर गुड्स सोल्ड, बच्चा कहता था गुड्स सोल्ड, हम कहते थे जी सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स सोल्ड करने का अकाउंट है सेल्स, जिस तरह से गुड्स खरीदने का अकाउंट है वेरी गुड, वेरी गुड परचेज। अभिषेक ना दिल से ये बताना चाहता, अगर मैं फर्नीचर खरीद के ला रहा हूँ अपना काउंटर सेट करने के लिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट मत करना, नहीं तो ऐसा लगेगा गुड्स बढ़ गए हैं बिजनेस में, है ना। तो दिस इज फॉर स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स, सब बातचीत भाई एक ही है। ये होते कौन है वैसे, इन्वेंट्री गुड्स? सर खरीदते ही हो आप बेचने के पर्पस से हो, रीसेल पर्पस, ठीक है। कभी व्हाट इज गुड्स तो नहीं पूछा जाएगा, पर भाई नॉलेज ग्रैब करो मतलब, ठीक है ना। और कोई पूछ भी लेगा तो सच बता रहा हूँ, बैलेंस शीट मैच करना तो चलो मोटिव होता होगा, पर यार बस सर। तो गुड सोल्ड कर दिया, डन। फॉर तुम्हें बता देगा सर किसके बदले, व्हाट इज द एक्सचेंज, सर कैश, कैश आया। हाँ क्या सर, हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कैश आया और सेल भी हमने करी है, हमारी सेल बड़ी है, उस हिसाब से आप संभाल लेना। देखो कैश आया, तुम्हारा भाई कहेगा रियल, और रियल पता है क्या कहेगा, रियल आप लोगों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में अगर आ रहा हो ना, बिजनेस में अगर कुछ आ रहा है तो प्लीज उसे डेबिट करना, और कुछ जा रहा है तो क्रेडिट करना। वो चीजें जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, हाँ जो जगह घेरती है। तो अभी के लिए ऐसे समझ ले कि कैश की गड्डी है मान लो, ठीक है ना। इवन चेक्स भी होते तो उन्हें भी रियल साउंड करवाते हैं यार हम लोग, ठीक है। बाय द वे जो बच्चे हमारे अमेरिकन अप्रोच वाले हैं, सर ये एसेट है, हाँ भाई देखो यार इस पे ना तुम्हारा हक है। सर पहले अमाउंट लो आप कोई बढ़िया सी, 30,000 रुपये का सामान बेचा है, 30,000 रुपये का सामान बेचा है, तो इस पे तुम लोगों का, तुम्हारा एसेट है भाई, बदले में क्या ले रहे हो, तो कैश। तो एसेट जब जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, कुछ नहीं है ऐसा, अमेरिकन अप्रोच कहती है यार। अच्छा वो इन्होंने बता दिया हमें, कोई बंदा सेल कर रहा है तो बदले में अधिकार की इच्छा रखो भाई, आप गुड्स खरीद के लाए थे आप भी, है ना, ऐसा कुछ है। और कुछ अगर डोनेट करते हैं ना, बदले में कोई इच्छा नहीं रखनी, तो हमारे पास है उसमें भी अकाउंट्स के लिए। सर डोनेशन अकाउंट डेबिट कर देता हूं मैं, बस पीएनएल में थोड़ा गिरा दूंगा डेबिट में कि जी इस साल थोड़ा सा डोनेशन दी थी यार, गुड्स डोनेट करे थे, ठीक है ना। तो एसेट आ गया, डन। सर रेवेन्यू है यार, ये कुछ नहीं है जी, सेल पता क्या है, नॉमिनल है। क्रेडिट ऑल गेन, सारे फायदा क्रेडिट करो आओ। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा होता है और सेल हो रही होती है क्रेडिट।
सर ठीक है, आज से हम याद रखने वाले हैं इवेंट, और इवेंट ने अफेक्ट क्या क्या करा, कौन से दो अकाउंट्स हिला दिए उस इवेंट ने, फ़र्क क्या पड़ा। बाय द वे ये फ़र्क हम थोड़ा सा अकाउंट्स में अगर लेके जाएं, ये देखो मैं गंदी सी राइटिंग में यहाँ लेके गया था, मैंने गुड्स बेचे थे कैश में, तो कैश और सेल्स इम्पैक्ट हुआ, और फिर पता चला नहीं भाई देखो हर सबके साथ था ये, कैश तो बढ़ा और सर हमारी सेल्स भी बढ़ी। मुझे लगता था स्टॉक चला गया ना तो वो कम हो गया, नहीं भाई आपकी सेल उठी है, आज पता चलता है कि सेल उठी है, गेन बढ़ा है, तो क्रेडिट है ना। मुझे ऐसा लगता था कि ये सेल कम हो गई, क्योंकि मैं सोचता था एक बढ़ता होगा और एक घटता होगा, नहीं यार एनालिसिस था यार ये कुछ, कि हाउ द सिंबल्स इम्पैक्ट। और फिर ऐसा नहीं है कि जो बढ़ रहा है वो डेबिट ही होगा, क्या पता, क्या पता आपकी कैपिटल बढ़ रही हो। फिर पता चला कि नहीं भाई लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ती है ना अगर, तो क्रेडिट होती हैं, ठीक है ना। तो ना मुझे कभी डेबिट और क्रेडिट का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं मिला कि क्या बढ़ने के लिए लगाता हूँ। सर एक बार बता दो, अपने सर से कहा था मैंने, कहा डेबिट कब लगाना है, जब बढ़ता है। तो उन्होंने कहा नहीं यार पर्टिकुलरली कोई वर्ड नहीं है, डिपेंड करता है। यार मेरा बहुत मन है, मेरा मन रखने के लिए बस इसलिए बता रहा था यार। देखो सोल्ड गुड्स एट अ प्रॉफिट, क्योंकि हर कोई, जितने का माल था भाई 30,000 का माल था, स्टॉक से कम करा, फिर पता चला स्टॉक बिकने का अकाउंट है सेल्स। बाय द वे स्टॉक बढ़ता भी था, बढ़ता भी था जब आप परचेज करवाते थे, ठीक है ना। अच्छा गुड्स सोल्ड आउट करा जैसे कि तुम लोगों ने प्रॉफिट में, अरे कैश तो बढ़ा दिया तुम लोगों ने, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट बढ़ गया, जुड़ गया 40, 30 कम हो गया। ये 10,000 का जो सिस्टम है ना यार, सबको पता है वैसे तो, सर कैपिटल में साउंड करेगा प्रॉफिट। हमारी अकाउंट्स कम से कम दो जगह इंपैक्ट डालती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो जगह डालती हैं, एक दो तीन, सब इक्वल आएगा। देखो प्लीज एक बार एसेट्स की साइड में जाकर अल्टीमेट चेक करवाना, प्लस का 40 और 30 लेस, माइनस का 30, हाँ भाई 10,000 प्लस का, उधर भी 10,000 प्लस का, तो बूस्ट करना सीखो, क्योंकि यही चीज ना यार रूप ले लेगी आगे जाके किसका, बैलेंस शीट का। क्योंकि वो कहती है एसेट बराबर है लायबिलिटी, और नीचे कहती है वो कैपिटल, ठीक है ना यार, यही रूप ले लेती है भाई, एसेट बराबर हो रहे हैं आज भी लायबिलिटी प्लस कैपिटल इंक्लूड है, क्योंकि दो ही चीजें थी ना हमारी हमेशा से ही। तो आप लोग ना ऐसा साउंड कराया करो कि क्या इससे दोनों भाई मैच कब आएंगी। सर या तो दोनों उठे या दोनों नीचे गिरे सेम अमाउंट से, फर्क ना पड़े। और एक बात अभी ऐड करना चाहता हूं, ये इवेंट्स ना, ये इवेंट्स 20 से 31 मार्च के बीच में आए नहीं थे, तो एक पेपर पे लिख लिए गए, इसलिए एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। ये सब डुअल एस्पेक्ट से निकल कर आ चुके हैं, हाँ इन सब की अकाउंटिंग जनरल लेजर सब बना है, इसलिए दो दो जगह आए हैं, क्योंकि सारी सिस्टम दो दो जगह आते हैं। तो आज अभिषेक आप लोगों को एक काम सौंप रहा है भाई, ये सब डील करवाना, कम से कम दो जगह हिट करनी चाहिए, और उससे कोई फर्क ना पड़े बैलेंस शीट पे, ऐसा साउंड करवाना आप लोग, ठीक है। तो कैश वाले केस में कुछ नहीं, कैश डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हुई, और सेल क्रेडिट होने का मतलब बढ़ना है, पैसा आ गया भाई। 40 का बेचा था शायद सामान, सर वैसे तो तुमने 32 का बेचा था, पर अब लिख लो कोई नहीं। हाँ भाई उसका क्या करूं जब गुड्स दोगला को बेचें, बताओ उसका क्या करूं। द दोगला सेट्स की मैं दे दूंगा भाई, कल परसों में करा दूंगा पेमेंट आपकी, दे दूंगा थोड़े टाइम बाद। देखो कैश अगर आता है, अगर कुछ आता है रियल कैटेगरी में, चेक, इवन डिमांड ड्राफ्ट ही क्यों ना दे दे पेपरों के अंदर, तो हमारे बच्चों को पता है बैंक लिखते हैं जी। एसेट अगर आता है तो एसेट डेबिट होता है। बाय द वे हमेशा सेल क्यों क्रेडिट होती है, किसके थ्रू हुआ है, दो चीजें तो हिट करी होंगी, तो सेल क्रेडिट ही होना है, चाहे कैश हो चाहे कुछ हो। भाई गुड्स बेचे किसी पर्सन को, अच्छा सेल करी है या नहीं, सामान दिया है या नहीं, सर अभी हम सोच में यार दे ना दे। देखो मैंने ना सच बता रहा हूँ, मैंने इसे मना कर दिया, मैंने कहा भाई आप रहने दो, ऐसे बात नहीं बन पाएगी यार, ओनली मेरे बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन चलती है। कह रहा ठीक है मैं फिर बराबर वाली दुकान से ले लेता हूँ, वो दे रहा है। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ,
बिजनेस में मैंने ऐसा सीखा है, उधार देना पड़ता है। बचपन में जैसी हमने मतलब ये सीखा है कि भाई परचून की दुकान में काफी उधार चला जाता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, उधार तो चलता है भाई बिजनेस में। अब उधार देना बड़ा रिस्की रिस्की सा हो सकता है। देखो यार, जिस चीज में रिस्क मिले, देखो रिस्की वाली चीजें करनी भी पड़ती है ना, पर व्हाट अबाउट द कैलकुलेटेड रिस्क। या तो कभी लाइफ में रिस्क से डर के रहो, कुछ करो ही मत, या रिस्क लो, पर सर रिस्क लेना बड़ा भारी भी पड़ सकता है। मैं कह रहा हूं व्हाट, आजकल मार्केट में क्या क्या चल रहा है, कैलकुलेटेड रिस्क, कि ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो जाएगा। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, नहीं लग रही गवर्नमेंट जॉब, मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो चेक कर लिया करो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। तो आओ, कुछ नहीं भाई, एक डॉक्यूमेंट है यार, एक डॉक्यूमेंट है। और मैंने अपनी लाइफ में सीखा है भाई, डॉक्यूमेंट की काफी वैल्यू होती है, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट की। हाँ जी भाई, खाली पेपर पे नहीं। पर आज बस दोगला को जितना सामान दिया वो अमाउंट आएगी, और मैं ड्रॉर बना हुआ हूँ, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ और वो ड्रॉ ही बना हुआ है, वो साइन कर रहा है। देखो जब तक साइन नहीं करेगा वो, तो दिस इज नॉट साउंड कि ये बिल नहीं बनेगा। अच्छा, वो बिल में लिख क्या रहा है कि ठीक है यार, मैंने इन गुप्ता मिसेस गुप्ता से या मैसर गुप्ता से गुड्स खरीदे इतने के और दे दूंगा पैसे, तो ठीक है, एक ठोस सबूत हो जाता है वो। देखो ये जो बिल है ना भाई, ये ना मैच्योर होते हैं। हाँ जी हाँ जी बेटा, हम ही नहीं हुए बस मैच्योर, सब हो गए। ये मैच्योर होगा जाके, 90 डेज का टाइम दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का बिल है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता यार मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाने लग जाऊं, जो है नहीं, बस मैं बताना चाहता था यार। तो 90 डेज का बिल है, 3 महीने बाद जाके मैच्योर होगा ये। इट्स लाइक अ चेक, किसी ने चेक काट के दिया, अभी अगस्त चल रही है, सितंबर की डेट डल रही है उस चेक पे, इसे मैं कहता हूं पोस्ट डेटेड चेक। आज वो चेक पैसा नहीं देके जाएगा आपको, वो ऑफिशियली मेरे पास है चेक, पर पैसा नहीं बना पाएगा वो भी। पर तुम्हारे भाई को पैसा चाहिए तो क्या करूं, पहले बताओ उस चेक की वैल्यू है या नहीं। सर अभी का पता नहीं, सितंबर में तो होएगी होएगी। मैं कह रहा हूं उस चेक को कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं, बैंक वाले कर लेंगे। बैंक यही तो काम करते हैं, इनकी साइड अर्निंग्स भी बहुत होती है बैंक की। देखो चेक लेगा, कहेगा ठीक है मैं ले लूंगा सितंबर में, इसके अकाउंट से पैसे काट लूंगा, लाओ आज आप कैश ले जाओ, ये लो कितने का चेक है बताओ सर, 5,000 का। आज 5,000 नहीं मिलेंगे, क्यों, थोड़ा कम मिलता है, कुछ चार्जेस कटते हैं। बेटा बैंक सामाजिक सेवा करेगा, बैंक 5,000 ही दे देगा, नहीं, अर्निंग होती है भाई इनकी भी। तो इन्होंने कुछ दिए भाई अमाउंट वगैरह काट के, ऐसा कुछ। दोगला पर्सन को मैंने उस दिन डेबिट करा, क्यों सर, एसेट माना होगा आपने, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटा आज कैश तो नहीं आ रहा, तो कैश के बदले में क्या डेबिट करूं, सर एसेट मान लो आप इसे, ठीक है। और जो हमारे ब्रिटिश वाले हैं, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, हाँ इसने मेरे से गुड्स लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं इसने मेरे से गुड्स, रिसीव करे हैं गुड्स, ठीक है। यार ये पेपर ना, देखो सेल ना मेहनत से होती है, इससे पता चलता है। यस दिस इज पसीना। अब बेटा इन्होंने क्या करा, बिल विल पे साइन कर दिया, आज मैं एसेट बी आर को मान रहा हूं। व्हाट इज बी आर, सर बिल्स रिसीवेबल, आज उसे डेबिट करूं, क्यों, एक एसेट दूसरे एसेट से भिड़ गया है, कैंसिल हुआ है। देखो ये डेबिट करके रखा था मैंने दोगला को, दोगला ने एक ऑफिशियली हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया है, तो आज मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डॉक्यूमेंट देगा मुझे पैसे। तो बी आर डेबिट टू दोगला, जाओ आप दोगला, आप जाओ, आपके नाम में ही वो है। हाँ तो कुछ नहीं, देखो आज आज करी थी सेल, आज ही करा लिया साइन, और आज कह रहा हूं, आज देखो उम्मीदें क्या है, बी आर जल्दी पैसे दे देगा। बी आर करा डेबिट, बेटा बाय द वे डी फॉर डेटर है यार, है ना, डेटर को डेबिट करा, आज डेटर को क्रेडिट करा, बदले में बी आर आ गया, डेटर से डेटर कैंसिल, एक एसेट जनरेट हो गया। ठीक है, मैं रुका रहा भाई मैच्योरिटी डेट तक। देखो होता क्या है, अगर देखो सच्चाई तो ये है, अच्छी अच्छी बातें तो ये है, पैसा आ गया भाई 3 महीने बाद, कैश अकाउंट डेबिट। सर अब एसेट देखो, समझो पैसा आ रहा है तो दिखाओ बुक्स में, क्रेडिट क्या करूं, सेल करूं क्या क्रेडिट, नहीं वो तो एक ही बार हुई थी और दे दी, दोबारा सेल करा दोगे ना, ऐसा लगेगा डबल सेल्स हो गई हैं, दो दो बार माल बिका है, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
क्रेडिट क्या करूं, दोगला कर दूं क्या? नहीं सर, वो तो पहले ही हो गया था। सर आप करोगे बी आर, बदले में क्या दिया, बैंक को बी आर दिया, सॉरी बैंक को नहीं, मतलब बी आर एक कन्वर्ट हो गया, वेरी गुड, एसेट कन्वर्ट हो गया, बी आर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चला गया बी आर। ये सब सीखेंगे यार अभी कि होता कैसे है डीलिंग, है ना, वो तो फिर है नहीं सिलेबस में। तो बी आर कम हुआ, कन्वर्ट हुआ, कैश बढ़ गया। यार इस केस में ना हम लोग एसेट को, एसेट में रखते हैं अपना बी आर कि भाई पैसा लेना है, और जब आ जाता है पहले बी आर को डेबिट करके रखता हूँ मतलब, और जब पैसा आ जाता है तो कैश में बढ़ा के इसमें से लेस करवाता हूँ यार, बी आर में से एक चीज़ घटती है और दूसरी चीज़ बढ़ती है। जब आप बिल, ये देखो, नहीं 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 इसमें नहीं है यार, पहले अमाउंट एसेट वाली साइड में आती है, कुछ समय बाद वो एसेट गिरता है, क्रेडिट होता है, फिर कैश बढ़ता है, उठता है। सर समझ गए हैं वैसे। बाय द वे एक चीज़ बोलनी थी यार, तो जब से आप बोली तो जा रहे हो, देखो ये बी आर वी आर का चक्कर छोड़ो, सोचो डेटर को तुम लोग डेबिट करते थे ना, अगर सेल करते थे तो पैसा नहीं आता था तो क्या डेबिट होता था सर, वो पर्सन को डेबिट करके चलना, डेबिट द रिसीवर, और टू, और दिखाना कि जी फॉर्म में गुड्स सेल हो गए, मैं कह रहा हूँ कैश दे दिया उसने, कुछ समय बाद कोई बिल का चक्कर नहीं होता था। याद करो वो जो एसेट बना के रखा था डेबिट द रिसीवर कहकर, तो आज उस एसेट, इट साउंड लाइक कन्वर्जन हो गया सर, आज डेटर क्रेडिट करो और देखो अल्टीमेट प्लीज चेक करना यार। सर कैश उठ गया और सेल गेन, गिरी नहीं है, गेन क्रेडिट उठ गई। अभी मैंने कहा था आप लोग सब एक्स वाई जेड हो, हम सब आपस में, मैं कह रहा हूँ वो 40,000 रुपये चाहिए और आज हम पे बिल आ चुका है भाई, मेरे को आज ही चाहिए, मतलब मेरे को 3 महीने का वेट नहीं करना। कभी कभी ख्याल तो बहुत आते हैं, देखो आज बी आर लेके घूम रहे हैं हम लोग जगह जगह सड़कों पे, कि कोई एक्सेप्ट कर लो, वो हमें गुड्स भी खरीदना है, जब नीड पड़ जाए तो कहाँ जाना है, बैंक में। और इसी कॉन्सेप्ट से इसका जन्म हो गया कि डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट भाई आई डोंट नो क्यों डिलीट था यार ये चैप्टर, डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक के पास गए, ये डिस्काउंटेड क्यों आ रहा है सर, थोड़ा डिस्काउंट काटता है बैंक अपना, डिस्काउंटिंग चार्जेस कहता हूं मैं इसे। ये रहा हमारा बिल, सब लिखा है, अगर उसने साइन नहीं करे ना सामने वाले ने तो फिर फेल है ये बिल, दोनों के साइन, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कि यार देयर आर बहुत सारी सिचुएशंस, ये देखो रिटेन मैं अपने पास ही अगर रखूं बिल को, कुछ नहीं, फिर आपके पास रिसीव हो जाएगी जल्दी, अमाउंट क्लियर हो जाएगा आपका बिल। पर अगर डिस्काउंट करा लूं बैंक के साथ तो बस आगे से ये वाली बातचीत नहीं है, डिस्काउंटेड कराया था बी आर को पहले कभी अर्लियर, आज के बाद प्लीज कनेक्ट करना कि व्हेन अ बिल डिस्काउंट हो गया बैंक, आओ देखते हैं बैंक वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, डन, क्योंकि जी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है बेटा, मेरा ना बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश भी नहीं, वो तुम्हारा अकाउंट चल तो रहा है बैंक में, वो बढ़ गया, वेरी गुड, फर्म का अकाउंट, बैंक बढ़ गया जी, उठ गया। अरे यार थोड़ी सी कम अमाउंट से उठता है वो, कुछ बैंक की ना, कुछ हमारे लिए तो नुकसान ही है, खैर वो 1,000 रुपये उन्होंने काट लिए हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं उसे, छोड़ो। और बदले में क्या दे दिया तुम लोगों ने सर, उसे बी आर दे दिया, ठीक है 40 का बी आर दिया है, 49 ही आया, बहुत बढ़िया, एक सेकेंड, 39 आया, चलो ठीक है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो तो बिल डिसऑनर हो गया, बेइज्जती हो गई उसकी, कुछ नहीं, वो बैंक वाले कह रहे हैं यार तू 3 महीने बाद जिस बिल के बारे में बात कर रहा था उससे बातचीत हो गई है, कोई अमाउंट नहीं आ रही, बल्कि बैंक को बातें करने की भी नीड नहीं है, बैंक आएगा और आपके बैंक अकाउंट में से अमाउंट कट जाएगी, कितनी, वो अपना कमीशन नहीं छोड़ेंगे, डिस्काउंटिंग, सारे बच्चे यही सोचते हैं कि जितना मुझे रिसीव हुआ होगा उतना ही, नहीं भाई, सारी अमाउंट काट ली उन लोगों ने। वैसे सच बताऊं, समझो 7,000 का ही बिल था वो, जो हमारी बुक्स में जिक्र हुआ है, अरे वो उस पर चार्ज वार्ज लगा के कुछ ऐसा 7,400, सॉरी 7,004 बन गया वही वो, सोचो 6,500 का बिल था, काफ़ी हो गया, बैंक गिर गया, बैंक अपना पूरा पैसा काटता है,
किसको पकड़ोगे जाके, किसको डेबिट करोगे वापस से? सर एक काम करते हैं हम, डेबिट बताओ किसे करूं यार। BR बदले में गया क्रेडिट, दोगला, सेल वेल का तो मतलब ही नहीं है, दोगला को वापस जाके, या बहुत सिंपल समझना है तो उस डेटर को जाके वापस डेबिट करूं। देखो आज दोबारा भाई उसी से तो लोगे अब अमाउंट की, भाई फेल हो गया यार आपका, क्योंकि इसमें मेरी भी गलती क्या है ना, बैंक वालों की है। और ये सब जो टाइम वेस्ट करा है बैंक का, या तुम बिल देकर आए, उसमें उनकी अमाउंट तो बनती है। आज तुम्हारा एसेट बढ़ा या नहीं? हाँ जी सर, वापस से। सच बताऊं तो बच्चों को कुछ ऐसा पता है, वो कहते हैं कि सर उल्टी एंट्री पास कर देंगे, बिल्कुल सही है, वापस वही करो जो हुआ था, पर सेल वापस मत दिखा देना यार। सर एसेट बढ़ा, डन। सर पैसा कटा, डन। अब पैसा कट गया है, एक सेकेंड, पैसा कटने के बाद बताइए इसने हमें बात। ये वाला जो साउंड चल रहा है यहाँ, एक लायबिलिटी इतने की विल बी क्रिएट हो गई है, BR जो हमने डिस्काउंट कराया था फ्रॉम अनदर बैंक से कटी है, और पहले डिस्काउंट कराया था ठीक है, बट नाउ डिसऑनर। एक सेकेंड, मुझे इतना पता है एक लायबिलिटी जिम में पड़ गई है भाई मेरे, मुझे तो इतना पता है। अच्छा तेज चल रहा है भाई इस क्वेश्चन में ये। देखो लायबिलिटी बड़ी है ना, अनदर बैंक भाई बहुत कुछ बता रहा है उसमें, ये वाला बैंक कम नहीं होगा, नहीं तो मैं इस वाले बैंक पे जाके 7,004 माइनस करता। देखो अनदर बैंक इज ऑल अबाउट, आज तुम्हें एक किसी नए बैंक की कोई लायबिलिटी देनी है, बताऊंगा यहाँ क्या लिखवाना है, कुछ नहीं यार, लायबिलिटी फॉर डिसऑनर समथिंग फ्रॉम अनदर बैंक, ऐसे करके साउंड करा देंगे, लायबिलिटी बढ़वा देंगे जी, ठीक है ना, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये वाला बैंक नहीं घटवा रहा, और किसे बढ़ाऊं? उस डेटर को बढ़ाना है ना यार, एसेट बढ़वा दूंगा। एसेट में जाऊंगा, सेंड्री क्रेडिट डेटर ढूंढूंगा, भाई पैसे देने हैं तेरे को। दोनों साइड 7,004 से उठ गई चीज़ें। सर आप मुझे ये बताओ, ये वाले बैंक से पैसे नहीं काटोगे? नहीं भाई, इस बैंक से पैसा नहीं कटा, कोई दूसरा बैंक भी होगा फर्म का, आई डोंट नो, उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि दिखा भी नहीं। पर तुम लोगों को ना ऐसे समझना है, उन्होंने स्टार्टिंग ही कैसे करी कि भाई एक जिम में पड़ गई लायबिलिटी, एक लायबिलिटी 7,004 की विल बी क्रिएटेड, तो लायबिलिटी बढ़ी, यहां आना। और अनदर बैंक इज ऑल अबाउट, अच्छा किसी बैंक से पहले ही पैसे कट चुके थे इस चीज़ के, देखो अर्लियर लिखा है, तो बैंक से पैसा कट गया था, दोबारा मत काटना भाई, नहीं तो डबल नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ये बैंक जो हुआ है ना मेरा क्रेडिट, ये हो चुका पहले, अर्लियर लिखा है वहाँ, बैंक हो चुका क्रेडिट। अब तो लायबिलिटी बढ़ाओ बेटा, आपको जिम में पड़ गए यार, आपको इतने पैसे देने, देखो कह रहा हूँ ना, बैंक वाले पैसा काट लेते हैं, कुछ ऐसी लायबिलिटी देनी पड़ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल विल होगा किसी अमाउंट का, आज इतने पैसे देने पड़ रहे हैं, लायबिलिटी बड़ी है तो क्रेडिट कराना सर आप। सर अभी आप डेबिट कर रहे थे, लायबिलिटी बड़ी है तो क्रेडिट कराना। किसको जाके पकड़ना था? सर डेटर को जाके पकड़ना है, तो एसेट, अनदर बैंक से पहले ही पैसा कट चुका है भाई, पहले ही कट चुका है, इसलिए तो वापस क्या सिस्टम आ रहा है, लायबिलिटी देनी पड़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है इतने पैसे ना तुम उसी से लोगे यार, जो भी है इतने पैसे उसी से लोगे, इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, जितना पैसा कटता है ना उतना पैसा लेते हैं वहां पे जाके, बात खत्म, कुछ भी हो जाए। कुछ एक नोटिंग चार्जेस भी होता है जब कोई डिसऑनर हो जाता है, वो कोर्ट वोट का कुछ सीन होता है, तो सारा पैसा वसूलता है, मतलब उस पर्सन से कि देख मेरा इतना नुकसान हुआ है। उसने अगर पैसे नहीं दिए तो डेटर, वो पर्सन जिससे लेने हैं पैसे, तो वो है डेटर, को करो डेबिट, डेबिट द रिसीवर, या एसेट बढ़ रहे हैं। सर क्रेडिट देखो अब हुई एक्सेप्टेंस, वो कह रहा मैं बिल के थ्रू दूंगा पैसे, तो मैंने BR को, मैंने उस डॉक्यूमेंट को एसेट माना, क्योंकि मेरा जो एसेट था ना यार, जो पर्सन था डेटर, वो कन्वर्ट हुआ है बेटा, डेटर गिर गए, पर्सन क्रेडिट द गिवर, क्या दिया उसने? सर BR, ठीक है। और ये BR मैंने अपने तक नहीं रखा, रिटेन नहीं करा अपने पास, डिस्काउंट करा लिया बैंक के साथ, तो बैंक उठा भाई, बैंक बढ़ा,
बैंक बढ़ा सर कितना, कुछ अमाउंट से बढ़ा 2, क्या डेटर ही करता रहूँ क्रेडिट या सेल्स करता रहूँ क्रेडिट, या वो बी आर जो बैंक को दे दिया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक ने ले लिया। बाय द वे यार प्लीज़ दिस इज़ द कन्वर्जन, ये कन्वर्जन था। बाय द वे मैं पहले कह रहा हूँ यहाँ एक कुछ सिस्टम आता है भाई, कुछ अमाउंट आती है एक और, क्योंकि वो सारा पैसा नहीं देते ना बैंक वाले, तो हम लोग डेबिट करके चलते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस जी, एक बार डिस्काउंटिंग वाला इवेंट देख लो, जब आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बी आर आप तक नहीं रहता, डिस्काउंट हो जाता है, डेटर को डेबिट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसे इग्नोर करना है। डेटर को करा सेल वेल कर दी, डन, उसने एक्सेप्ट कर लिया, डन, पैसा आया पर कुछ कटा भी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल का नेचर है, और बी आर दे दिया वापस। देखो जब वो पैसा मिल जाता अगर, तो हम तो कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, बैंक तो उससे काट लेगा, और मेरे पैसे मुझे, मेरा बैंक थोड़ी ना डेबिट बढ़ेगा, मतलब क्योंकि वो तो पहले ही बढ़ गया था। ये रहा ना यहाँ बढ़ा हुआ है बैंक, ये था जब मेट हो जाता है, मिल जाता है। अरे व्हाट अबाउट द जब डिसओनर हो गया, तो वापस एक्सेप्टर को डेबिट करता हूँ मैं, और मेरे पैसे कटते हैं बैंक से, मैं पकड़ता हूँ डेटर को और मेरे कटते हैं पैसे। देखो आज उसने, बैंक ने मेरा डेबिट कर दिया, वो ही इनफ है मेरे लिए, पर 3-4 महीने बाद उसे पैसा नहीं मिला बैंक को, बेटा बी आर तो रद्द हो चुका था, क्योंकि 90 डेज फॉर एग्जाम्पल इसकी डेट थी। अब बी आर के साथ सेटलमेंट मत करो, वो तो डेट निकल गई भाई उसकी, कोई पैसा नहीं बना सकता बी आर। हाँ चेक की अगर डेट निकल जाए वेस्ट हो जाता है वो फिर, और उनका नहीं पता, वो जो अकाउंट नंबर देख के कुछ कर देते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी कुछ होगा, पता नहीं भाई। तो देखो बी आर तो पहली क्रेडिट, सर उस डेटर को पकड़ो जल्दी से, और क्रेडिट क्या कराऊँ सर, एक सेकंड, बी आर तो हो गया था, हाँ हाँ हाँ, बैंक ना मेरे अकाउंट से पैसा काटेगा, क्योंकि बैंक तो अपनी रकम पूरी करके चलता है। बेटा बैंक ने उस बी आर के बिहाफ पे मेरा डेबिट भी तो करा था ना बैंक, बस आज वो क्रेडिट करेगा, वो भी पूरी अमाउंट। वो कह रहा है एक लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी जब बढ़ी, एक सेकेंड, आप लोगों ने एक एसेट करा अपना डेबिट, यस, वो एसेट कौन है सर, वो डेटर है, उससे तो लोगे पैसे, वसूलोगे कहाँ से, और एक लायबिलिटी जिम में पड़ गई, वो एक अलग बात है। ठीक, लायबिलिटी बढ़ना मतलब क्रेडिट हो गई, क्या ये रीवैल्यूएशन का हिस्सा बनेगा या नहीं, बन पाएगा या नहीं, इसमें रीवैल्यूएशन का जिक्र हो रहा है। आज तुम उस पर्सन से, या जो भी हमारा बी आर तो खैर रद्द हो गया, एसेट बढ़ गए 7,004 से, लायबिलिटी बढ़ गई, क्या रीवैल्यूएशन का जिक्र हुआ, नहीं। सर रिकॉर्ड करना सही रहेगा या नहीं, मेरे से पूछोगे तो रिकॉर्ड मत करो। रीवैल्यूएशन का जन्म पता कब होता है, जब मैं एसेट बढ़ा हुआ दिखाऊं। देखो आप लोग कहोगे सर एसेट बढ़ा तो है, तो रीवैल्यूएशन में आना तो चाहिए क्रेडिट साइड, भाई जब आता है जब वो सी है ना, इसे ऐसे तोड़े, रीवैल्यूएशन पहले क्रेडिट दिखाए, अब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में सर एसेट बड़े हैं तो रीवैल्यूएशन में क्यों नहीं आ रहे हम, क्योंकि रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होता, देखो ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा उसे, वो इतनी कोई सिरदर्दी क्यों लेगा, एसेट बड़े रीवैल्यूएशन में दिखाओ ये गेन, चलो ठीक है दिखा दूंगा, वन साइडेड होता तो दिखा देता। अब हुआ क्या, लायबिलिटी भी तो बड़ी, सबसे बड़ी बात, एक सेकेंड, लायबिलिटी बड़ी तो नुकसान है, कितने से, और देखो सेम अमाउंट से, भाई पर्सनली बताऊं जब -x + x आता है तो तुम लोग कैंसिल कर देते हो, डील नहीं करते सेम अमाउंट से, ये x आज अमाउंट ही तो है। बाय द वे कनेक्टिविटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ सर क्योंकि ना नुकसान था, क्रेडिट क्या करूं सर, आपने वो लायबिलिटी क्रेडिट करके रखी थी, बता रहा हूं कि ये रीवैल्यूएशन में कैसे टूटती है जनरल एंट्री, अगर करवानी हो तो। जो क्रेडिट, जो कह रहे थे ना कि एक लायबिलिटी जिम में पड़ गई है, उसका नुकसान रीवैल्यूएशन में डेबिट करना सीखो, नुकसान। तो ये तो जब आता, देखो रीवैल्यूएशन का जिक्र हुआ रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्या चलाओगे, टू लायबिलिटी, अकॉर्डिंग टू मेरे से पूछोगे तो मत करो ये सब, रीवैल्यूएशन में आ नहीं रहा मत लिखो, लिख भी दोगे तो 7,004 यहाँ 7,004 वहाँ, टोटलिंग वोटलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मार्क्स तो नहीं कटेंगे, रुको जरा,
अभिषेक ने क्या कहा था, आई डोंट नो बैलेंस शीट मांगी है क्वेश्चन में या नहीं, हम तो बनाएंगे, तुम बस ये मुद्दा ना दिखा पाओगे क्या बैलेंस शीट के अंदर, इतना बता दो। हाँ सर, हम सेंड्री डेटर में जाके प्रॉमिस करते हैं आपसे जोड़ेंगे एसेट और एक लायबिलिटी दिखाएंगे, तो बातें फिट हो रही है ना। हाँ जी भाई, जिन्हें ज़्यादा ही डर सा लगता है वो जनरल खींच के आ सकते हो इसकी जनरल एंट्री में, क्योंकि जो कहीं नहीं आता ना, जो कहीं नहीं आता वो पक्का जनरल में जरूर आता है, जनरल प्रॉपर। हाँ वो बात अलग है, वो बहुत सारी जनरल एंट्री में कैश वाली की अलग सिस्टम, कैश बुक, वो अलग बात है। फर्नीचर बेच दिया अगर, वो भी उधार में, फर्नीचर बेच दिया उधार में, ना तो कैश आया, कहीं नहीं आएगा तो जनरल में आएगा। आप लोग ना वर्किंग नोट में तो नहीं, आपने तो जनरल का फॉर्मेट बनाया ही है, वहाँ डाल सकते हो बेटा। इलस्ट्रेशन आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे भाई, मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, पता नहीं मतलब मैं चाहता हूँ ये कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा ना इलस्ट्रेशन पे भी प्रायोरिटी दो, सब कुछ करके जाना है एग्जाम में। क्या रहा BR जो है ना यार 4008 का, ये रकम क्यों बढ़ गई 14,008, मैं कह रहा हूँ ना कोई कुछ चार्ज वार्ज काटे होंगे बैंक ने, अब तो तुम उसी से वसूलोगे। अरे वो ना डिस्काउंट कराया था बैंक से, सच सच बता रहा हूँ, कह रहा हूँ ना वर्ड्स ही इवेंट्स बना रहे हैं। ये देखो वो हो गया डिसऑनर विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बेटा ये क्लास 11th में वो एडजस्टमेंट वाला चैप्टर नहीं था, ये वो वाली एडजस्टमेंट है। ये कोई मेरा एसेट या लायबिलिटी बड़ी या घटी नहीं है जो मैं फायदा उठाऊं उस चीज का। कहते हैं ना वो गेन ऑन रीवैल्यूएशन, नया पार्टनर आने से पहले वो फायदा नुकसान, पता वो कौन सा फायदा नुकसान होता है, इन्वेस्टमेंट बड़ी है, बिल्डिंग की वैल्यू बड़ी है, मशीनरी मशीनरी घटी है, वो यहाँ आता है। क्योंकि ना अलग से P&L नहीं खुलता इस चीज के लिए। फर्म W जब तक ऐड नहीं हो जाता, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है अभी अभी, बिल्कुल नई नई, तो P&L तो बन चुका, तो एसेट और लायबिलिटी का तो वहीं आता है। देखो फर्म में ना ये रिकॉर्ड नहीं हुई, ये वही एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये अलग की एडजस्टमेंट है, रीवैल्यूएशन में हिट नहीं मारेगी, नहीं कर रही यहाँ पे भी हिट, आप लोग चेक करना भाई इलस्ट्रेशन। और बाय द वे सर ऐसे तो आधी अधूरी सी बातचीत थी ना, ये देखो कह रहा डेटर्स इतने हो गए क्योंकि उसे पकड़ोगे एसेट। सर लायबिलिटी कहाँ लिखी है इसमें यार, लायबिलिटी इट्स ओके, मेरे को दिख नहीं रही ना, देखो अच्छा हुआ नहीं दिख रही, ये क्या है, इसमें से पैसा काटा होगा उसने, जो भी पैसा था ओपनिंग बैलेंस, इसे इग्नोर मारो बेटा, अभी ये वही है, वो पैसा भी लाता है, गुडविल का पैसा भी लाता है प्लस, अरे ये लो ना पैसा कटा है, ये रहा डिस्काउंट हुआ था ना, पैसा कटा है, ये रहा, डल गई ना दो जगह, डाल सकते हो ना, कर सकते हो ना डबल एंट्री। सर उस वाले केस में क्यों नहीं हुआ ये, तुम तो कह रहे थे लायबिलिटी दिखाएंगे, भाई इसमें कहीं ऐसा लिखा है, एक सेकेंड, इसमें लिखा है रिकॉर्ड नहीं करा, आज कर दिया रिकॉर्ड। सर कैसा रिकॉर्ड, किस चीज का रिकॉर्ड, और भाई दिल से माफी है जो मैं पेजेस में उलझा देता हूँ ना यार आप लोगों को, भाई क्या करूँ यार, तो ध्यान रखूंगा। खैर एसेट और लायबिलिटी का बढ़ना, ये वाला रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी, बैंक से इस केस में मत काटना, कह रहा है अर्लियर पहले हुआ था फ्रॉम अनदर बैंक, और अब वो तो, और वैसे भी तो इसने कह दिया ना कि लायबिलिटी बड़ी है, और वो डेटर भी बढ़ा सकता हूं मैं बिना बैंक को काटे। पर्सनली बताऊं तो मैंने जब पढ़ा था मुझे लगा बैंक कम कर, मैंने कहा बैंक कम करा दूंगा लायबिलिटी बढ़वा देंगे, पर फिर मैंने देखा नहीं, अनदर बैंक से पैसा कटा है, वो भी पहले ही कट गया। और क्या दूसरा इक्विपमेंट मिला तुम्हें, क्या दूसरा हथियार मिला, लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी मिल गई है ना, उस एसेट भी मिल गया, लायबिलिटी, दो चीज मिल जानी चाहिए। आपको ना सुनते ही पता चल जाएगा क्या फायदा नुकसान हुआ, गेन या लॉस नहीं। दूसरी बात जो अभी वो कह रहा था ना इलस्ट्रेशन वाली बात, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रीवैल्यूएशन के थ्रू रिकॉर्ड नहीं करता भाई, रिकॉर्डिंग के लिए जनरल एंट्री है, इवन हाँ जनरल एंट्री है, और बैलेंस शीट में साउंड करेगा वो, उसकी जनरल बना दो। हाँ वो वही लाइनें थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन वही बातचीत होती है जो जनरल वगैरह नहीं बना पाई, तो तुम जनरल बनाओ, और बैलेंस शीट जो लास्ट स्टेज भाई फाइनल, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ उस अमाउंट को, और कहीं भी मत लेके जाओ चाहे, पर वहां ले जाओ, क्योंकि मैं तो अपनी नई बैलेंस शीट देखूंगा, उसमें देखूंगा ये है या नहीं। चलो यार बहुत हो गया यार मेरा,
द वैल्यू ऑफ स्टॉक फिर कॉमा फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट इज, सर फिर छोड़ो, फिर तुम कहोगे कि ये 3 बंदे हैं, इज क्यों आ रहा है? एक्टिव पैसिव में ही लिखी जाती हैं ये बातें। 3 एसेट थे, इज रिड्यूस्ड, मतलब सर हुआ ना, लड़खड़ा है ना, ज़्यादा बताते हो इस वजह से होता है। इज रिड्यूस्ड, ये कम किए जाएंगे भाई, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर क्या रही है? कम किए गए भी कह सकते हो, इज लग रहा है, किए जाएंगे मत कहना। सर आगे बढ़ो भाई, 20% से कम करवाना है, अच्छा सबको यार। द वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस बाय, हाँ तीनों गिर गए भाई, 20% से गिर गए, गिरावट है, बाय बता रहा है। वेयर एज, जबकि वेयर एज पता कब लगता है? कुछ विपरीत होने वाला है, उल्टा। ये तो गिरे हैं। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग याद है, कभी डेप्रिशिएट नहीं होती थी, गिरती नहीं थी। और प्लांट एंड मशीनरी विल बी एप्रिशिएट। सर ऐसे तो मशीनरी भी बढ़ गई, क्या रीज़न हो सकता है? हो सकता है कुछ रीज़न, अमाउंट बढ़ गई उस मशीनरी की, या कुछ तो हो सकता है भाई। डिमांड सप्लाई भी तो वैल्यू बढ़ा देते हैं भाई किसी प्रोडक्ट की, क्योंकि हमारा तो ध्यान है ना कि सर मशीनरी तो गिरनी चाहिए, डेप्रीशिएशन। बाय द वे बेटा एप्रिशिएशन करना सीखो। चलो 20% से उठा देंगे, और 10% किसका है ये? मशीनरी विल बी, देखो हाँ आप लोगों को पता है, लैंड एंड बिल्डिंग का जिक्र हुआ पहले, तो परसेंटेज भी वही लूंगा। फिर मशीनरी की लूंगा 10% की वैल्यू। रिस्पेक्टिवली इज ऑल अबाउट इज्जत से। लैंड एंड बिल्डिंग एक टर्म, प्लांट एंड मशीनरी दूसरी टर्म, दोनों के साथ परसेंटेज पर लग गया रिस्पेक्टिवली। मतलब पहली वाली परसेंटेज पहले वाले के लिए, पहली वाली परसेंटेज पहले वाले के लिए, और दूसरी वाली परसेंटेज दूसरे वाले के लिए। ठीक है ना? रिस्पेक्टिवली हमें ये बताता है यार कि इसके साथ हिंदी में शायद इसे कर्म से कहते थे, मतलब जैसा कर्म दिया हो। कर्म इज ऑल अबाउट जैसा ऑर्डर दिया हो। 20% 10% डन। एक छोटी सी बात मैं ये देखना चाह रहा था, अच्छा इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग एंड, कितने एंड लगाएंगे यार, प्लांट एंड मशीनरी में, ये देखना चाह रहा था कनेक्ट कैसे करी है लाइन। बाय द वे मुझे पता है, वेयर एज अगर पूरी एक लाइन में आ रहा होता ना, तो तुम लोग यूं कर देते, मतलब क्योंकि हमें दिक्कत आती है ना यार, है ना। मेरे 3 एसेट्स रिड्यूस्ड हुए, आओ उनकी वैल्यू देख लेते हैं फटाफट से। स्टॉक लिख रहा हूँ यार मैं, ये तीनों लिख रहा हूँ यार मैं, और कितने कितने से गिरा रहा हूँ? 20% से, पर आप लोगों के आगे। यार ये सीध बहुत अच्छे से चेक कर लेना पेपरों में। हाँ जी सर, 36,500। और ऑर्डर पता क्या देखा है मैंने लाइफ के अंदर बच्चों के साथ? फर्नीचर की इधर हो गई उधर हो गई, जैसा ऑर्डर वैसी अमाउंट ही लेना, मतलब पहले वही ढूंढना भाई जिसके बारे में पहले जिक्र हुआ है। ठीक है सर। व्हाट इज द 20%? 20% का मतलब क्या है? ये खुलता है तो कहते हैं 1/5, तो यू कैन ऑल्सो टेक 1/5। बाय द वे आओ अब तुम्हारी कैलकुलेशन बोलेगी, सर 1/5 कर दें? हाँ जी भाई कर दो यार। ये कर दिया, 5 1 जा 5, 3 चला गया 30, जीरो से पहले 30। सर 5 6 जा 30 ना, ओके 3 0 डन भाई। 16,000 से गिरी है और चेंज लिखता है तुम्हारा भाई इसमें, वो बात अलग है बैलेंस शीट में कुछ 64 समथिंग। हाँ जी है ना, नई अमाउंट ये बोलेगी वो, सबको पता है ना। बाय देखो इसी बातचीत को तुम्हारा भाई यूं कह रहा है कि जो मेरा फर्नी है ना, फर्नी वो 80 से जाकर 64 हो गया है, तो समझ रहे हो ना। ये 2 आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रहा होता है, पर आप सुनते नहीं हो भाई। सर ठीक है, 16,000 का नुकसान अभी लिखते हैं, इसको करवाएं। एक सेकंड, नुकसान सारे इस साइड आएंगे ना, मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ यार। जब तक मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बड़ी ना बने, दिल से कोशिश करता हूँ, मुझे खुद अपलोड करने में बहुत इश्यूज आते हैं यार। फिर देखो मैंने भी वही ऑर्डर मेंटेन करा है इसी वे में। बाय द वे कभी कभी वो शायद इसे फिक्स एसेट्स भी बोलेगा, नहीं वो रहने दो, वो सब नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं सोच रहा था तीनों का कोई नाम दे देता, सर रहने दो। चलो 36,500 का भी तो 1/5 गिरेगा। सर 5 7 जा 35, इधर ले जाओ 1 को फटाफट, 5 3 जा 15 डन। जीरोज देखो 2 0। और देखो साउंड चेक करा करो, 36,000 का माल
कुछ 1/5 में गिरा है अगर, तो हाँ वो कुछ 7,000 समथिंग बनाएगा। 73,000 तो कभी बना भी नहीं पाएगा यार, सबको पता है ना ये चीज़ें। हाँ क्योंकि वो तो उठ जाता 36 अगर आता। आप लोगों ने कोई ऐसी बात सुनी है कि देख करा मतलब करा सही होता है, हम लोगों ने पोस्ट गलत कर देते हैं। रफ वर्क में कई बार दुख नहीं होता, मल्टीप्लाई तो सही थी, अबे यार ये गलत लिख दिया। तो मैं यही कहूँगा कि हैंड टू हैंड चेक करते रहना फर्नीचर का कितना है ना, ये सब चेक करना है अच्छे से, फिर दुख होता है यार। स्टॉक पे आ जाओ, आओ इसका 1/5 गियर दें अमाउंट में। 5 2 10 ठीक है, इधर ले जाओ 37, 5 7 35 ना, यस, दो इधर ले जाओ 20, 5 4 20। कैलकुलेशन का ध्यान रखना यार, बस ये कहना चाहता था। 27,400 से गिरेगी सर, पक्का देख लो अभी। हाँ जी यार 27,400। पता है अगर सिस्टम करना है ना, ये देखो इनको ऐसे इक्वल रखना ताकि ये सब साउंड हुए, साउंड करते हैं ये सारे, बजते हैं। सब नुकसान ही नुकसान हुआ है या कुछ फ़ायदा भी है सर। वहाँ लिखा था अप्रिशिएट, आओ करते हैं अप्रिशिएट। ये कोई अकाउंट लिखा था पहले कभी, सेव ट्रीज, पेपर बचाओ। पहले कौन आया, लैंड एंड बिल्डिंग, और फिर क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी। फिगर पकड़ लो, लैंड एंड बिल्डिंग 1,75,000 है, डन। प्लांट एंड मशीनरी सर 67,500 पक्का, यस सर। अब भाई मैं तो दोबारा देखूंगा यार। लैंड एंड बिल्डिंग बोल रहा था 20% और फिर 10%। अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग ज़्यादा उठी है, दिस इज 10%। आओ उठाते हैं इनकी अमाउंट। बाय वाला साउंड है ना, तो देखते हैं गेन कितना हुआ। सर 0 हटाते हैं हम तो 10% में। सर 6,750 का गेन कराओ, किस चीज़ में, प्लांट एंड मशीनरी में। ठीक है जी अभी करा रहे हैं। अमाउंट लिख दो, अमाउंट लिख दिया करो पहले, मैंने ये सीखा यार लाइफ में ना। फॉर एग्जांपल मार्क्स के जैसे नंबर होता है वैसे भी ध्यान रखना, बस अमाउंट लिख दिया करो, फिर लिखा करो जी क्यों और क्या। पूरा नाम लिखने में तो अमाउंट इधर उधर हो सकती है। इसका करवाओ सर 20% इज ऑल अबाउट 1/5 का चेंज। 5 3 जा 15। पता मैंने क्या देखा है, 5 2 जा भी 10 हो रहा होता है कभी कभी, फिर हम देखते हैं यार इससे बड़ी रकम आ सकती थी, ध्यान रखना। 5 3 जा 15, 2 कैरी ले जाओ 25 हो गया। 5 5 जा, दिस इज 35,000, यस 35,000 का सर उठी है वैल्यू, डन। क्या कहूँ, और कुछ तो नहीं। हाँ वो बात अलग है, वो बात अलग है, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर ये जो अमाउंट दिखा रहा था वो प्लांट एंड मशीनरी का, देखो एक छोटी सी, देखो पेंसिल से कर सकते हो भाई एग्जाम में कुछ भी। प्लांट एंड मशीनरी में जाके वो प्लस जरूर कराना 6,750, क्योंकि 10% था, ऐसे याद रहेगा भाई कि वहाँ पे भी तो ऐड करना है। तुम ही बताओ, ये गेन भी दिखाना चाहिए, और वैल्यू तो अब नई क्या आई है, तो वो तो नई अलग आई है ना भाई, और नई बैलेंस शीट बना रहे हो 1 अप्रैल को, तो हमें सब कुछ अपडेट करना है यार। अप्रैल फूल थोड़ा ना बनाना है 1 अप्रैल को, सर बहुत बेकार जोक। आओ खेले टोटलिंग। सर नहीं ले रहे फिर आप वो एसेट और लायबिलिटी बढ़ा, नहीं यार वो एक्चुअली पता क्या है, वो ना मेरे को देखो आंसर मैच हो पाए या नहीं, पर सेंस बिल्डअप नहीं हो रही, क्योंकि मैं क्यों एफर्ट्स करूँगा रीवैल्यूएशन में डालूं। जनरल पास हो गई, बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ, फर्क भी नहीं पड़ रहा कुछ, रीवैल्यूएशन का जिक्र नहीं हुआ। चलो 27,400 में 16,000 ऐड करना है, और 16 में ये भी करना है। अच्छा लेट्स डू कैलकुलेशन। यार आप लोग ना स्किप कर सकते हो अगर मतलब जैसे कह रहे हो ना कि कैलकुलेशन तो सर कर लेंगे, स्किप कर सकते हो, मज़ा जब भी आता है यार जब बढ़िया हम खुद ही कर रहे हो। दिस इज 700, 16 और 7 कितना होता है, 4 बना देगा ये 20, अगर 4 इसे दूंगा 20 बना देगा, 7 के पास 4 चलेगा तो कितना बचा, 3, दिस इज 23। ठीक है 23, ध्यान रखना 23,000 कह रहा हूँ,
23,000 जब 27 से मिलने को आएगा उस वाले पार्क में। तो दिस इज़ 40, तो ये ऐसे ही बना रहे थे, आज 50 बना के निकल जाएंगे। वेरी गुड, और इनके मम्मी पापा को पता चल जाएगा। चलो तो 35 और ये वाला करवाना है, डन। 40 सर 41 पक्का, यस 41,750 पक्का, ठीक है। कौन सी साइड, मैचिंग प्रिंसिपल कह के गया है, विच साइड इज बिगर, जो बड़ी हो अकाउंट्स में जीत उसकी होती है, वही सेम वहाँ लिखवा देते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस दूसरी साइड आना पड़ता है, क्योंकि ये सब ने मिलकर क्या ये बनाया, कितना बनाया जी, बाहर अमाउंट लिख सकते हो 50,700, ये भी 50,700। कितना बैलेंस इंसर्ट करूँ यहाँ, 0। सर यहाँ मत डालना, वैसी बहुत भरी पड़ी है। तो दिस इज, देखो बैलेंस यहाँ बचने वाला है, बाय क्या कहते थे उसे, वो देखूंगा उसे क्या कहते हैं। पहले लेस करने में माइंड जाना चाहिए हम लोगों का ना, क्योंकि अमाउंट आ जाएगा तो वहाँ तक के नंबर तो मिलेंगे कम से कम रिवैल्यूएशन के। वाइंड अप जब होगा भाई अमाउंट लिखा करो पहले। दिस इज 780 आ रहा था ना सर, रुको सर यहीं गलती करते हो आप सर। 41,000 600 750 था, क्या था 750 था। दोबारा नहीं लिख सकते, उसी में लगे पड़े हो। चलो बेटा 7, सच बताऊं ये मेरे लिए ना 700 जमा 50 है, 700 से 700 चला गया, 50 रुपये और कटेंगे। तुम पे 700 रुपये है, तुम पे 1700 रुपये हैं, 1,000 रुपये और 700, पर वो 750 रुपये मांग रहा है, तो तुम्हारा 1,000 रुपये का नोट टूटने वाला है। तो यहाँ 0 नहीं 950, अरे वो एक रकम गिर गई, 49 साउंड हुआ ये। 49 की गड्डी, 50 की गड्डी टूट गई, डन। 49 वाले में से 41 देने हैं। 8 थैंक यू सो मच यार, अगर यही आंसर है तो थैंक यू सो मच यार। 8,950 कहाँ डालें, यहाँ पे, क्यों फिर मैच कर जाएगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि इसको वापस अगर ये दोगे तो तुम सबको पता है यही आ जाता है ना, गलत करा तुमने ये। इन दोनों को ऐड करोगे वापस वही बनाएगा, यूं कहो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इन सबको ऐड करोगे ये बना देगा, डन। भाई ये गेन था या क्या था ये, इसके बारे में पता करो पहले। सर पता नहीं, बस ये पता है डेबिट साइड बहुत ज़्यादा थी, इतनी थी कि वहाँ जाके फिल करनी पड़ी अमाउंट। देखो यार डेबिट साइड का पता नहीं, मुझे इतना पता है डेबिट करते हुए जाएगी ये कैपिटल। हाँ बेटा ये लॉस है, सर क्या लिखना है बढ़िया, जो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब वो बाय वाले ना डेबिट होते हैं, तो एक्स और वाई और जेड तीनों की कैपिटल डेबिट होने लगेगी। पता है सच बता रहा हूँ, ये वाला जो काम है ना काफ़ी सारे स्टेज ले आता है। तो अमाउंट लिखो, डिसीजन लो, तीनों की कैपिटल लिखकर, क्योंकि रेशो में भी तो बांटना है बच्चे को, पता कितना कुछ करना है यार देखा जाए तो। हाँ जी सर आप समझ रहे हो हमारा दुख। 3, 2, 1 ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में ही रखेंगे अभी तक का नुकसान, अभी डब्लू कहाँ आया है, ठीक है ना। तो 3:2:1 में तोड़ दूंगे, बताओ तोड़ना जरूरी है या नहीं, सिर्फ इतना बताना है। सर शायद जरूरी है, क्योंकि ये ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी साउंड कराना पड़ेगा। इट्स लाइक का ये क्या था, लॉस। तो यहाँ पे तीनों को इंडिविजुअली इनकी कैपिटल पे क्या फर्क पड़ा। आखिर जो चौड़ा हो रहा था वो कह रहा था 3:2:1 वाला, वो पहला वाला बंदा, देखो मेरी उससे लड़ाई हुई थी इसलिए बोल रहा हूँ ये सब। 3:2 इसका क्या था, फर्म में हाफ का डोमिनेंट रखता है, तो आओ आज ज़्यादा लॉस देते हैं इसे। अच्छा ज़्यादा लॉस इसे दोगे जी, सबसे कम इसे, हिस्सेदारी कम है उसकी। 8,950 लॉस बांटो भाई, फर्म बन जाओ लॉस बांटने में, कि मैं अपने तक क्यों रखूं, आप सभी पार्टनर हो यार। 3/6 दिस इज हाफ, ये हाफ साउंड करा रहा है, और हाफ दो तरीके हैं हाफ करने के। पहले तो ये हाफ, ठीक है, पहले मैं आंसर चेक कर लूं, कभी मैं ही गलत हूं। चलो तो अब देखो हाफ सबको पता है ये होगा नहीं जल्दी से, कोई बात नहीं भाई, मैंने तो 2-4 ऑप्शन है, घने ऑप्शन है। इसे ना इसे 8,949 भी लिख सकते हो, क्यों नहीं होगा सर, ये हाफ 2 से चला जाएगा ना, मुझे लगा 3 है, तो 3 नहीं काट पाता 0 को, सॉरी यार। 4,000, 2 4 8, 2 4 8, 1 इधर गया, 15
15, 2 7 जा 14, एक कैरी इधर गया 10, 4 4 4 4 7 7 5। यार काश पॉइंट में आता ना, फिर करते। हाँ सही कह रहे हो सर आप, ठीक है ना यार। और हाँ आधा साउंड बन रहा है, हाँ जी हाँ जी। 475 ना आधा होता है 900 का, 900 का आधा क्या होता है 450, उस 50 का भी आधा करो 25। कोई ड्रेस ले रहा हूँ 975 की, मैं कह रहा हूँ भाई 900 लगा ले, ये लो 450 पकड़ लो, कह रहा है नहीं 50 भी दो कि ना। 900 का हाफ हो गया यार 450, और 50 का भी हाफ हो गया कितना सर 25, और ये ऐड होके 4, ठीक है यार। अच्छा आप ये कह रहे थे 8000 का टुकड़ा 4000, और 900 का टुकड़ा 400, और 50, ठीक है 900 का टुकड़ा 450, और उसमें 25 और। नेक्स्ट बातचीत उठेगी इस अमाउंट पर, व्हाट इज द शेयर सर 2 अपॉन में 6, सर दिस इज 1/3, वाओ अब नहीं कटेगा, इट्स ओके, बढ़िया कर दे। ऊपर 1 है ठीक है सर, 3 2 जा 6, 2 कैरी वहां शिफ्ट हुए 29 बन गया, ठीक है सर। 3 की टेल में 29 आता है सर, इससे कम बताओ 27, 3 9 जा 27, 2 कैरी फिर से वहां शिफ्ट हुए 25 बन गया, 3 6 जा 24, एक कैरी वहां गया 10 बन गया, और 10 की टेबल सर 9 आता है 3 पे, डन। यार ये बिल्कुल इसकी तरह था, ठीक है। 1 बचा, देखो समझने वाली बात क्या है, 1 बचा, 1 बचा, हाँ भाई किसको दूं सर, किसी को नहीं, पॉइंट लगाओ। वो 3 की टेबल में एक्चुअली 3 की टेबल स्टार्ट ही 3 से होती है, 1 तो कभी आएगा नहीं, पॉइंट लगाओ 10, 3 3 जा 3 3 जा 9, ऐसा कुछ कर देंगे वापस से, ज़्यादा रिपीटेटिंग नहीं दिखाऊंगा बेटा। इसका सेंस का मीनिंग क्या है, 2000 रुपये 963 से, सोचो सोच के देखो, ऐसे कोई सिक्के देता होगा क्या 60 रुपये, और ये 3 अकाउंट ट्रांसफर तो कर सकता है ना। वो कहते हैं ना पेटीएम में खुले बंदे का तो चक्कर नहीं पड़ता, खैर तो जी चलती तो हैं चीज़ें, क्योंकि भाई आप इसे हल्के में ले रहे होगे। आई थिंक इसे 27 मिलते ही 3000 रुपये की रकम बन जाएगी, तो है ना जी, सबको पता है यार ये। अच्छा 33 है ना, देखता हूँ मैं इसे दबा दूंगा, इस 33 बात को ना शायद दबा दूंगा, वजह दूंगा, पर पहले पहले 8950 का 16 निकालूं, यस। पता है किससे उड़ाए थे सर, 2 से कर दूं, चलो 2 से करते हैं। 2 4 जा 2 4 जा 15, 2 7 जा 10, 10 इज ऑल अबाउट 2 5 जा 10। अब प्रॉब्लम शायद क्रिएट हो जाए, क्योंकि 3 लास्ट में फंस गया, 5 शायद 3 काट नहीं पाएगा, बाकी कुछ कह नहीं सकते। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये पॉइंट वाला है, अगर तो एक पॉइंट वाला जरूर उठेगा। 3 1 जा 3 14, 3 4 जा 12 27, 3 9 जा 27, खत्म, 3 9 जा 27 खत्म, 5 तो जाएगा नहीं, इट्स ओके, 3 1 जा 3 तो आएगा, डन। 20 बचा 20, हाँ 2 कैरी हो गए ना उधर सर, हमें पता है ये चीज़ें। 3 6 जा 18, फिर 2 बचता था सर, फिर दोबारा मतलब सीन होता था, पॉइंट लगता रहता था यार, ठीक है ना। बीस जो बना ना, 3 6 जा 18, फिर से 3 6 जा 18, ऐसा कुछ बेटा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ना देखो, जो 66 वाला है वो आगे की साइड शिफ्ट कर दो, वेरी गुड। 1492, जो तुमने इसे 1 रुपीज आगे दिया है, देखो इसका गिरा देना 33 वाले का 2963। मैं कहना ये चाहता हूँ, वापस ऐड बैक करके ये लोग, या ये तीनों अमाउंट अगर जोड़ूं तो वापस यही आना चाहिए। अगर आप लोग दोनों टर्मिनेटिंग करवा देते ना, मतलब 2964 और इसको भी बढ़वा देते, तो किल्लत पड़ जाती फर्म के अमाउंट में, 1 रुपए से दिक्कत आती, ठीक है ना। बाय द वे, अगर यार आप लोग 8949 पे लगाते ना 2/6 या 1/6, तो दिक्कत नहीं आती। बस वो 1 रुपीज का डिवीजन हुआ है,
33 पैसे में, पता होगा 33 पैसा जमा 66 पॉइंट समथिंग। हाँ भाई 100 पैसा ही बनाता है, वो टर्मिनेटिंग की वजह से पॉइंट के डिजिट लोगे ना ज़्यादा तो वो 1 पैसा यूं ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एक को आगे की साइड, दूसरे को पीछे की साइड, एक को कम दूसरे को ज़्यादा। बस एक छोटी सी बात, ये सब ऐड करके ना 2964 एग्ज़ाम में ज़रूर बना दे वापस वही। देखो मैं ना ऐड करने की मेहनत नहीं करवा रहा, बस ये बता रहा था यूनिट प्लेस चेक करना। 5 और 2 7, 7 और 9 सर 7 और 9 हो गया तुम्हारा ये कुछ 15 समथिंग। 5 चाहिए था मुझे यहाँ पे लास्ट। 2963 8 5 3 2 पे प्रकाश डालो और 10 बना देगा। तो हाँ ये रकम बन गई, ठीक है सर। एक को कम कर देंगे, एक को ज़्यादा कर देंगे। पार्टनरशिप में ना कोई अमित और बिनीता करके क्वेश्चन था, तो उस पर यही डिस्कशन हुआ हुआ यार। हो सकता है मैं यहाँ थोड़ा सही से ना बता पाया हूँ, शायद मैं यहाँ पे सही से नहीं बता पाया। बेटा करंट अकाउंट वाला भी पेज है मेरे पास और ये वाला भी है। कहाँ सेंड कराना यार रीवैल्यूएशन का लॉस? कराना तो डेबिट साइड है सर, करंट में आती है सारी चीज़ें। 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, और देखो यहाँ कैपिटल्स हो रही थी, बाय वाला क्या होता है सर डेबिट, तो कैपिटल हुई डेबिट्स, क्रेडिट क्या हुआ, किसकी साइड में आ रहा है ये, कौन से अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है, रीवैल्यूएशन के। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा होगा, ये रहा 2 रीवैल्यूएशन, और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगी। हो सकता है जैसे अब ये 10 है वो डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो हो सकता है 33 साउंड करे या 66, क्योंकि दोनों को मिलकर 1 रुपीज़ बनाना है। ये कुछ 1 रुपीज़ का टुकड़ा था, 66 पैसे वाले की रकम उठाना, क्योंकि और नज़दीक जा रहा है ये रुपीज़ बना देगा, और इस वाले को डाउन। ये 10 रुपीज़ 3 हिस्सों में बराबर नहीं बट सकते, क्योंकि इट साउंड लाइक 3 रुपीज़ 33 पैसे, 3 रुपीज़ 33 पैसे फॉर ईच पर्सन। किसी ना किसी को तो कम करके, यहाँ पे 2 को कम करके वो 66 उधर देने पड़ेंगे, तो वो 33 और 66 मिलके कुछ 99 साउंड करेगा। हाँ जी हाँ जी, ये दोनों 33, तो बेटा 4 रुपये वहाँ से बनेंगे, तो बराबर नहीं बांट पाऊंगा बिल्कुल। बाय द वे 2 पार्टनर के केस में कुछ ऐसा, एक का ही 66, 3 पार्टनर में ये दोनों 66। भाई अमिता बिनीता वाली वीडियो है, पहली बार कह रहा हूँ, उसे देख लेना, मतलब क्योंकि उसमें है ये चीज़ें। सर ये आ रहा है ठीक है, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से कंपेयर कर लिया। हाँ जी हाँ जी 10 बना रहा है, ठीक है। देखो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड ज़्यादा थी या क्रेडिट? सर डेबिट ज़्यादा थी, कितनी ज़्यादा थी वो भी निकाल लिया। उस डेबिट बैलेंस को फर्म आज तक अपने पास नहीं रखेगी, उस डेबिट बैलेंस को देखो उल्टा काम करेगी, क्रेडिट कर रही है। क्यों कर रही है क्रेडिट? क्योंकि कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करना, और सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट होने लग जाएगी। वो डेबिट बैलेंस फर्म पार्टनर्स को दे रही है। और देखो यार चीज़ें सेटल कैसे होती हैं, ये कुछ इतने से क्रेडिट करवा रहा हूँ अभी अभी, इतने से तो हुआ ही था, और इतने से डेबिट, तो सब कुछ इक्वल हो जाएगा, रीवैल्यूएशन का कोई बैलेंस नहीं बचेगा। बस यार इनका इम्पैक्ट कुछ जनरल पे कैसे होता है, रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है क्योंकि डेबिट साइड में लिखा गया है ये सब। देखो इससे कोई एक एंट्री कैसे बनाएगा, और सारे ही 2 वाले सर क्रेडिट हो रहे होते हैं। सच बताऊं, स्टॉक कम हुआ, स्टॉक हुआ कम, उसका नुकसान पहुंचाया रीवैल्यूएशन में, इसलिए वो डेबिट हुआ। हाँ जी नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो फर्नीचर भी, हाँ ठीक है सही सर। कुल मिला के आप ये कह रहे हो 50,700 से हुआ ये डेबिट। आओ देखते हैं कितने से हुआ क्रेडिट। देखो यार रीवैल्यूएशन हो रहा है, इस बार इस साइड आ रहा हूँ, तो रीवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट, बाय वाले क्या होता है डेबिट। हाँ भाई एक तो याद भी कर सकते हो, दूसरा समझ भी सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी तो हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि बाय वाले डेबिट होते हैं, या फिर हम यूँ समझ रहे हैं
कि भाई रीवैल्यूएशन के तो क्रेडिट साइड आ रहा ही है, क्योंकि रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि गेन भी तो कराना है, क्रेडिट ऑल गेन्स। और भाई एसेट अगर बढ़ रहे थे तो डेबिट ही तो होते हैं। ये देखो एसेट्स बढ़ रहे थे ना, कह रहा था एप्रिशिएट, वो बात अलग है, जितने जितने से बड़े हैं वो सब यहाँ पर लिख दिए हैं, जो भी अमाउंट थी वो लिख लेंगे हम। इसे तो ऐड करना पड़ेगा, अभी कर देते हैं 4141,750 से क्रेडिट। क्यों बनवाई है जनरल एंट्री, इतने से डेबिट, सिर्फ इतने से क्रेडिट, वो बाकी का क्रेडिट बैलेंस कहाँ है, सॉरी वो बाकी का, हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, वो बाकी भाई पूरा, ये देखो डेबिट बैलेंस बचा हुआ है कुछ बेटा, आप लोग ना इसे 414750 प्लस 8,950 कह सकते हो। वाई, एक तो ये दोनों मिलकर यही, ये 50,000 का ही समथिंग समथिंग का टुकड़ा है कुछ, ठीक है। हाँ भाई डेबिट से तुम्हारा फेवरेट स्टेप, डेबिट से क्रेडिट कैंसिल। ये डेबिट बैलेंस जो है वो आज क्रेडिट करो, क्योंकि फर्म अपने तक नहीं रख रही, एक्सेस डेबिट बैलेंस क्रेडिट करो। क्रेडिट करना मतलब गेन होता है वैसे तो सर, ठीक है। दिस इज द ट्रांसफर एंट्री, इट्स ऑल अबाउट XYZ, तीनों की कैपिटल डेबिट होगी, क्योंकि वो एक्सेस रीवैल्यूएशन का जो डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था 8,000 ये समथिंग, वो सारा डेबिट बैलेंस यहाँ शिफ्ट करा, फर्म ने लॉस पार्टनर को दिया। ये जनरल पास करके तीनों आखिर क्यों सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि देखो जितने से डेबिट हुआ उतने से ही क्रेडिट हो गया रीवैल्यूएशन, थोड़ी अमाउंट से नहीं हुआ था, आज करा क्रेडिट, वो पार्टनर पे शिफ्ट हुआ, तो रीवैल्यूएशन का आज कोई बैलेंस बचा नहीं भाई। रीवैल्यूएशन का जनरल बना के दिखाओ, तो जनरल का लेजर ये रहा, दिस इज लेजर, तो कोई बैलेंस नहीं जाना चाहिए आगे, पार्टनर्स को मिल गया सर, अब तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं, अब तो जीरो है। अच्छा ये बताओ, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्कशन होगा, इसका जिक्र होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इनका, नहीं, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं हो रही इसमें, कैपिटल अकाउंट्स इनमें इन्वॉल्व हो रही है, तो ये हिट करेंगे, करंट वाला लिखना है, यस। वो वहां पे क्या हो रही थी कैपिटल सर, डेबिट हो रही थी, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। 2 किसकी वजह से हो रही थी, ये ऐसे कुछ, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्राथमिकता दे रहे हो तो देखो तीनों डेबिट बाय, सॉरी 2 किसकी वजह से, इसकी वजह से। रीवैल्यूएशन में यही बातें, रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में आओ, बाय इनकी वजह से। सर अब कुछ नहीं, अब टोटलिंग कराओ अच्छे से। तो देखो करंट अकाउंट का, और ये रहा मेरा कैपिटल अकाउंट, देखो सर इसमें और कुछ नहीं आएगा, उसने एडजस्टमेंट किससे करने को कही है, कह रहा करंट अकाउंट के थ्रू, तो मैं पर्सनली ये बताना चाहूंगा कि करंट अकाउंट से ही करेंगे, तो आई थिंक इसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारा ना यार टॉप से, बिल्कुल टॉप से, इवन बैलेंस शीट के अंदर से भी, ये सारा भी, तो सब कुछ स्कैन करने के बाद सर वी लेफ्ट हमने ना एफ वाला ना छोड़ दिया है। आओ पढ़ते हैं भाई, कैपिटल अब पढ़ते हैं ना, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर विल बी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स एडजस्ट किए, यानी कि सबके कैपिटल अकाउंट्स कह रहा है यार, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्ट किए जाएंगे, किसके बेसिस पे, हम अपने आप को किसके हिसाब से ढाल लें, डब्ल्यूज कैपिटल के हिसाब से, पर माध्यम क्या है, थ्रो देयर करंट अकाउंट के हिसाब से एडजस्ट की जाएंगी कैपिटल्स, करंट अकाउंट के मीडियम से। अच्छा यानी कि अप्स एंड डाउन्स, देखो इस चीज का अप्स एंड डाउन्स कहाँ शिफ्ट कराऊंगा, यहां पर, एक सेकेंड, डब्लू कितने रुपए ला रहा था, ब्रिंग 50,000 रुपए ला रहा था अपनी कैपिटल के, और डब्लू का शेयर कितना ठहरा हुआ है फॉर्म में सर, 1/6। अच्छा सोचो टोटल कैपिटल क्या होगी, जो ऐसी टोटल कैपिटल क्या ही होगी या क्या होगी जिसके लिए ये 50,000 रुपये लेकर आ रहा है, कितनी होगी कैपिटल,
अच्छा मतलब यहाँ कोई ऐसी अमाउंट रखनी है जिसका 1/6 50 आ जाए। देखो इसको ऐसे ही छोड़ो, इस 50 को बेटा 1/6 डिवाइड में है, डिवाइड वाला पूछेगा मल्टीप्लाई में। हाँ यू कैन कह सकते हो कि रेसिप्रोकल कर दिया। बेटा ये खाली बॉक्स कहने से अच्छा है कि न्यू कैपिटल का नाम दे दो फर्म की। न्यू कैपिटल कितनी है सर? 3 लाख रुपए होनी चाहिए, अब होनी चाहिए। क्यों? तुमने उस बंदे से तो बड़ी जल्दी 3 लाख रुपए फर्म की कैपिटल बोली और कहा कि 1/6 ले आ भाई। उससे कहा कि जब 50,000 रुपये लेकर आओ। क्यों? वो कहेगा शेयर मेरा 1/6 है, यानी कि वो माइंड में देखो क्या धारणा बना रहा है। वो कह रहा है 3 लाख रुपए होंगे, यानी कि अच्छा न्यू कैपिटल इज ऑल अबाउट, देखो नई कैपिटल न्यू फर्म की, जिसमें न्यू फर्म में एक्स वाई ये सारी हैं चारों, और इनकी ना रेशियो दी है भाई। इट मीन्स तभी तो आ रहा है 1/6। इट मीन्स ये पैसा ना इस रेशियो में सेट करो, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। और जो कम और ज्यादा की दिक्कतें आए तो करंट अकाउंट से डील करना। बाय द वे मेरी 3 लाख रुपए की कैपिटल, मुझे पता चला कि 3 लाख रुपीज की कैपिटल है। सोचो उस पे एक्स का हिस्सा कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। सर 4, 5, 6, सर 2/6 तो फिर इसने भी लगाने चाहिए, और वाई का भी हिस्सा कुछ ऐसा सही है तो इसके भी होने चाहिए। पर नो नीड, डब्ल्यू को सॉरी जेड को 3 लाख का बस 1/6 लगाना है, मतलब जितना जितना डब्ल्यू लगा रहा है, क्योंकि इन दोनों की रेशियो आपस में सेम है और ये डबल डबल रख रहे हैं। तो आई होप डबल डबल कैपिटल लगाएं। बेटा ये इनका रूल होता है भाई एडजस्टमेंट का। जरूरी नहीं होता कि आपकी रेशियो कैपिटल की रेशियो के हिसाब से दिखनी चाहिए, कैपिटल भी उस हिसाब से होनी चाहिए। सर किसी पे नहीं है वैसे तो डिपेंड करता है भाई, डीड क्या बोलती है, तुमने साइन क्यों करा, फिर ऐसा कुछ। सर ठीक है, बात तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ 3 लाख रुपए कहाँ से आए? कुछ नहीं यार, हम लोग ही फ़ोन पे भाई वो 50 ला रहा है, उसका शेयर 1/6 है, तो ऐसे निकालना पड़ेगा कि न्यू क्या सोच समझ के ला रहा है वो। यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3 लाख रुपए है फॉर्म की कैपिटल, टोटल कैपिटल 3 लाख रुपए होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये है भाई शुड वाला केस कि होना चाहिए। आओ देखते हैं कितनी होनी चाहिए अभी इसकी। 2 1 2, 2 3 6, सर 1 लाख रुपए, सर 1 लाख रुपए डन। सर इसकी भी वही, यस। और चूंकि इनका शेयर, सर चूंकि हाँ देखो इनका शेयर डबल था, अब देखो अगले वालों की कैपिटल आधी निकल कर आएगी। यस सर, ये तो अपने बंदा बिल्कुल ये वाला तो है, इसमें तो कभी छेड़छाड़ हो भी नहीं सकती क्योंकि ये पैसा ही उस हिसाब से ला रहा है। तो इसके 50 तो सबसे पहले, इसके 50 तो सबसे पहले कैपिटल में आके बैठे हुए हैं पहले ही, ये तो सेट है बंदा। मतलब देखो आपको पता है ना, मेरे को नई नई बैलेंस आगे लेकर जाने हैं, कैरिड डाउनवर्ड, स्टार्टिंग बीडी से होती है, क्रेडिट की स्टार्टिंग यहाँ से, फिर इधर आना पड़ता है। ये बताऊंगा क्यों, क्योंकि टोटल ज़्यादा होता है, वहीं वो ऊपर लेस करने को होता नहीं, तो यहाँ आता है भाई। आज नहीं तो कल जब ओपनिंग होगी वापस क्रॉस ट्रांसफ़र करती है मेरी अकाउंट्स, यही सीडी पक्का प्रॉमिस, वापस बीडी बनेगा, बनना भी चाहिए। क्रेडिट बैलेंस है तो सही फॉर्म में इनका, तो क्रेडिट से ही होगी स्टार्टिंग। कोई ये मत सोचना डेबिट बैलेंस है, नहीं भाई, वो क्रेडिट इतना ज़्यादा है उसका टोटल नीचे, वो फुल करने के लिए आ रहा है इसे, ठीक है ना, ये ज़्यादा है भाई। तो वही सेम यहाँ, ये तो एक रकम सी बन रही है, फिल करने के लिए आ रही है ये, यानी कि ये हैवी है भाई। डन। आई एम श्योर कि ना ये 50,000 तो जाएगी ही जाएगी फर्म की कैपिटल। बेटा न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में कैसी कैसी दिखती है? सर पहले वाले ने लगाए हों 1 लाख रुपए और दूसरे वाले ने भी सेम, क्योंकि इनकी रेशियो भी, और फिर 50 और 50। क्या इनकी कैपिटल न्यू रेशियो के हिसाब से दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी भाई, क्या न्यू रेशियो के हिसाब से सेट हो गई? हाँ जी सर हो गई। ये देखो ऐसा कुछ। तो आप जिस चीज़ पे श्योर हो गए, या कंपनी कह रही है या हमारी बेटा फर्म कह रही है कि नई रेशियो से आगे बढ़ाओ, तो मेरे लिए तो सीडी वाली जाएगी ना, जंप जो मारेगी, तो मैं तो इन पे श्योर हूँ, तो इससे आगे बढ़ाना बस क्वेश्चन को।
कि एडजस्टमेंट में कुछ ऐसा दिखता है। अब चीज़ें होंगी। एक्स लड़ रहा है, कह रहा है देखो मेरी ना 1,75,000 की कैपिटल है और तुम 1 लाख दिखा रहे हो, वो 75 कहाँ है मेरे। मैंने कहा यार मैं अपने अकाउंट्स क्लोज करने में लगा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों भड़क रहे हो। ये देखो टोटल सेम, जो ज़्यादा होता है सुनवाई उसकी होती। ये देखो विच फिगर इज बिगर, डन। 1,75,000 यहाँ साउंड कराओ, ऊपर लेस करने को है कुछ। हाँ जी सर 1 लाख है। 75, ये 75 पता है किस चीज़ का बैलेंस है, क्रेडिट का ही बैलेंस है, कोई डेबिट का थोड़ी ना हो गया। टोटल ज़्यादा इसका है, तुम तो वो इधर ला रहे हो। बेटा मैं ये नहीं, टू कैश नहीं कहूँगा, पैसा मत निकाल कर लेकर जाओ। टू कैश अगर आता तो जनरल क्या बनाते, सर एक्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम हो गई, टू कैश, और फॉर्म से कैश निकल गया। कब करना है वो, या तो एडजस्टमेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि विदड्रॉ कर लो, या ब्रिंगिंग अप, या लेकर आओ कैपिटल्स, क्योंकि वो तुम्हें प्रोपोर्शनेट के वे में करना है। बाय द वे यहाँ पर तो करंट के थ्रू एडजस्ट करना है, तो अभी ना मेरा मन तो है कि 2x करंट अकाउंट लिखूं, पर अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सर y का भी अगर आ गया तो क्या लिखूंगा, x एंड y, या फिर नीचे दूंगा कहूँगा 2y करंट अकाउंट। नहीं भाई समझ रहे हो ना तुम लोग। तो मैंने क्या कहा था जी, अमाउंट पे श्योर हो जाओ, पहले अमाउंट लिखूंगा। ठीक है 75,000 रुपये ना तेरी करंट अकाउंट में भेज देंगे, टेंशन मत ले यार। एक्स ने कहा क्या यार समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कुछ नहीं यार, एक्स की कैपिटल अकाउंट मतलब आपकी कैपिटल अकाउंट गिर गई है ड्यू टू, क्यों भाई, क्योंकि एडजस्टमेंट चल रही है फॉर्म में। 75 से डाउन, यस ध्यान रखना कैपिटल जब जब क्रेडिट होती है तो बढ़ती है। कहाँ भेजा, पैसा निकाल कर लेकर गया, नहीं कहाँ भेजा सर, एक्स के करंट वाले अकाउंट में जो करंटली ट्रांजेक्शन चलती रहती है वहाँ पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अप्स हो या डाउन्स हो, फ्लक्चुएशन वहाँ चलती रहे, नो इशू, पर फिक्स वाली बातचीत यहाँ चलती है। हाँ भाई कितना अकाउंट ट्रांसफ़र करवाया, 75। तो ये क्या कैपिटल में तो आ गया, ये तो कैपिटल अकाउंट है। क्या ये करंट अकाउंट को हिट करेगा, बिल्कुल करेगा। करंट अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट इज ऑल अबाउट, सर कैपिटल बड़ी है, सर कैपिटल इंक्रीज हुई है, आ जाओ एक्स के खाते में 75,000 डालो बेटा यहाँ। बाय किसकी वजह से, बाय किसकी वजह से, सर कुछ नहीं, इसके कैपिटल अकाउंट था। तो अभी ना मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं क्योंकि अंडरस्टूड है एक्स के खाते में कितने गए, ठीक है ना। देखो भाई तुम्हारी नई कैपिटल नई रेशियो में लगने के चक्कर में किसी के साथ अनफेयर ना हो जाए, तो 75,000 देखो यहां बढ़ा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहां से कम करके वहां पहुंचा दिए। ये बिल्कुल इसकी तरह है, आपके पास 10 लाख रुपए ही है, बस 2 गुल्लक में रखे हुए हैं 5 लाख 5 लाख। बेटा वाई देख रहा है इसे, वाई कह रहा है मेरे 1.5 लाख रुपए लगे हुए थे, तुम आगे 1 लाख से बढ़ा रहे हो। हमने कहा इट्स ओके 50 यहाँ लिख देंगे। देखो सोचो ये ज़्यादा है, और मैंने कहा ना फटाफट इसका टोटल जो ज़्यादा है वो आता है देखो अकाउंट्स में, दिस इज 1.5 लाख। अब ये देखो सोचो 1.5 लाख में से 1 लाख तो हट गया, वो तो बैलेंस दिखा ही रहा हूँ भाई तेरा, मतलब वही दिखाना है बेसिकली। तो 50 ये जो बचे हैं ना भाई, अब यहाँ लिख सकता हूँ कि 2, बताओ यहाँ क्या आएगा, 2 करंट अकाउंट, पैसा कहाँ जा रहा है करंट अकाउंट में। जनरल क्या थी सर इसकी, देखो इसकी जनरल क्या है, पार्टनर का वो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का वो बढ़िया कैपिटल अकाउंट फिक्स वाला वो हो रहा है कम, देखो वो डेबिट हो रहा है, ये रहा, ये भी डेबिट ही हो रहा है। सर 2 किसकी वजह से, इनके खुद के करंट अकाउंट की वजह से यार, 2 वाइज करंट अकाउंट, बार बार नहीं लिखूंगा नाम। ये देखो सेंस बड़ा सा हेड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू करंट अकाउंट देयर करंट अकाउंट्स, और कुछ माइक्रो में चलना है मैं अंदर, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट। तो वाई के करंट अकाउंट में भी बढ़ा दूं यार, इसके में भी बढ़ा दूं यार 50,000 रुपये कि तेरे भाई यहाँ ट्रांसफ़र चला गया। बाय द वे एक चीज़ बोलूँ छोटी सी, चलो छोड़ो यार वो रहने दो फिर, बस ये कह रहा था अकाउंट्स क्रॉस ट्रांसफ़र करवाती है, यहाँ की रकम वहाँ शिफ्ट हो रही है, मेरी अकाउंट्स क्रॉस करवाती है, क्योंकि हम भी तो देखना भाई, ऐसा लगेगा ना बैलेंस इसका है, तो देखो बैलेंस उसी का होता है एक्चुअल में, चाहे ऐसे देख लो, यानी कि बढ़ गई भाई इसकी भी कैपिटल। हाँ जी हाँ जी बढ़नी भी चाहिए यार,
तुम 1.5 लाख की चीज़ को 1 लाख आगे लेके जा रहे हो, 50 उधर ले जाओ, डन। हाँ भाई, कितनी होनी चाहिए, कितनी है इस पे, जेड पे ओरिजिनली कितनी थी फिक्स में जो बैलेंस शीट में दिखा रहे थे हमें? सर जेड का सीन है 1,25,000 का, ठीक है यार। अब आगे कितने जाएंगे, सिर्फ 50। वाओ, आप भी निकाल लो, सिर्फ 50 यानी कि 75। यस। और देखो एक ही बंदा है जिसकी मैच करेगी, वो लाई रेशियो के हिसाब से रहा है, कोई बैलेंस नहीं आएगा इसका। इसका तो कोई करंट बैलेंस भी नहीं था, फॉर्म में ही नहीं था यार ये जी। कितना सर, 75,000 पक्का? यस। सर एक चीज़ पूछनी थी, फिर तो दोनों का सेम आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अब देखो ऐसा कैसे हो सकता है, वो 1 लाख आगे लेकर जा रहा है, ये सिर्फ 50,000 लेके जाना है इसे, इसका शेयर कम है तो इसका रकम ज़्यादा बन रही है, ठीक है ना? ठीक है ना बेटा, जैसे मैं ये कह रहा था, समझ गए हो गए आप लोग कि दोनों का 75 सोच रहा था मैं, कैसे आ गया जबकि दोनों की कैपिटल तो अलग है। अरे भाई दोनों की आगे की कंडीशंस भी तो अलग है ना, आगे की टर्म्स अलग है जी। 75 बढ़ा दो इसकी, डन। सारी कैपिटल अकाउंट देखो, एक ब्रॉडली सी सारी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गई हैं भाई। फॉर्म में ऐसा अनाउंस कर रहा हूँ मैं वो लाउड स्पीकर लेके, अरे भाई तुम्हारी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि तुम्हारे करंट अकाउंट में भेज दिया गया भाई पैसा, कभी तुम्हें नींद ना आए रात को। बताओ, ये सिस्टम क्लोज हो गया मेरा कैपिटल अकाउंट वाला, बढ़िया। यस। कौन सा आगे बैलेंस शीट में जाएगा सर, ये वाला, डन। ये यहाँ चला गया, डन। कुछ रहा तो नहीं भाई, प्रीमियम का पैसा, सर रीवैल्यूएशन का लॉस वॉस कुछ रहा तो नहीं? बताओ, इनके कुछ करंट अकाउंट में भी पैसे एग्जिस्ट करते हैं क्या? हाँ जी। अब देखो एक्स कह रहा है, एक्स कर रहा है कि ठीक है यार तुम 1 लाख रुपए दिखाएगा मेरी बैलेंस शीट के अंदर, हमारी न्यू बैलेंस शीट के अंदर, बल्कि आज 1 लाख रुपए दिखाएगा, 75 तो भाई देख इसके, तो मेरे को तू करंट कितने दिखाएगा ये बता यार, कि करंट में कितने दिखाएगा। आओ करंट वाले अकाउंट का, बेटा आप लोगों को याद है ना, एक बंदे का पार्टनर का कुछ था, मतलब डेबिट बैलेंस आ रहा था जी उसका, तो उसकी स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी, और डब्लू तो है ही नहीं जी किस्से के अंदर, ठीक है ना? इससे 7,000 रुपये जरूर काट लेना। देखो 6,000 रुपये चलो आए, एक सेकेंड, ऐसा नहीं हो सकता, कैसा? देखो मैंने गलती कर दी, मैंने 7,000 वाई में लिखा है, जबकि वो ठीक है, वो तो वाई के ही है, ठीक है। और एक्स और जेड 4,000 और 6,000 सर, 4,000 और देखो, ठीक है ना यार, ध्यान रखना आप लोग, इसका जंप वहाँ गया था। मुझे पता क्या लगा, इन्होंने ऐसे ही करा होगा, ये देखो एक्स और जेड, एक्स और वाई सुनने की आदत है बचपन से ही, तो एक्स और वाई लगा मेरे को, है ना? ध्यान रखना जी, छेड़ दे, बताओ टोटलिंग। बाय द वे ये फॉर्मेट रेडी कर लिया यार बैलेंस शीट का, जिसके रिगार्डिंग चेंजेस हैं वो अपडेट करके लिखने वाले हैं यार बहुत जल्दी। और देखो ये पता नहीं यहाँ पर कुछ आएगा, और ये हाँ भाई चलो बैलेंस शीट पे भी आएंगे फिर बड़ी जल्दी हम लोग, ठीक है ना? ऐसे स्पेस दे दिया। एक छोटी सी बात अभी बोल रहा हूँ यार, फिर याद ना रहे, एज एट चाहिए मुझे, ऑन भी नहीं चाहिए। ये देखो इन्होंने कहा था एज ऑन 1 अप्रैल को जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है ना, एज ऑन की बैलेंस शीट ये आ रही है, पर यार फॉर्मेट पता है क्या कहता है हमेशा? फॉर्मेट कहेगा एज एट, क्योंकि तुम्हें सब पता है एक दिन बनाई जाती है बैलेंस शीट, फॉर द ईयर एंडेड कभी नहीं बनती, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता होगा शायद, कि इस पूरे साल के लिए भाई ये एक दिन बनती है ऑन अ स्पेसिफिक डेट। 31 मार्च में बन जाएगी, या 1 अप्रैल ओपनिंग है तो ज़्यादातर 1 अप्रैल आएगी, 2 अप्रैल भी नहीं, है ना? ऐसा माना जाता है जी। और देखा जाए जो बढ़िया लेजेंड्स है वो, उनके लिए बात देखो, 1 अप्रैल को ये वाली, वही सन 1 अप्रैल को ये वाली। हाँ बेटा, एक दिन दो दो बैलेंस शीट बन सकती है, एक सुबह बनेगी विदाउट डब्लू, एक इवनिंग में बन सकती है विद डब्लू, है ना? न्यू वाली है, बस ये इतना बता रहा हूँ, क्योंकि कल से तो फर्म स्टार्ट हो रही है मेरी, मतलब वैसे व्यापार स्टार्ट हो रहा है ना कल से, तो अब डब्लू भी देखो दिख रहा है हमें फर्म में। आओ करें करंट का टोटल, क्योंकि मुझे ना करंट के बैलेंसेस भी इंप्लीमेंट करने हैं यहाँ। बेटा एक्स में तुम लोग कह रहे हो 1 लाख, उसके वो करंट अकाउंट कहाँ गया, वो फिर कलेश करेगा बेटा। एक छोटी सी बात, ये क्या लगा दिया मैंने, कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या आ रहा है, आई थिंक कोलोन कहते हैं यार इस सिंबल को, ये देखो उसमें क्या क्या आ रहा है ना? एक ही बार पता है, ये चीज़ें हमें शॉर्ट बना रही है और बढ़िया बना रही है, देखो स्मार्ट बना रही है। बार बार क्यों लिखूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट,
वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, है ना। एक छोटी सी बात, लैंड एंड बिल्डिंग के आगे, क्या इन सब के आगे अकाउंट आएंगे? नहीं आते, बैलेंस शीट में नहीं आते, क्योंकि ये तो एसेट के नजरिए से देख रहा हूं, ध्यान रखना भाई। सर करवाओ टोटल, पहले एक्स के लिए सोचो। 4,000 है, 7 7 4 11, 11,500 फॉर्म में पड़े हुए हैं इस पे। 4,000 पहले से थे, जी आर क्या है कुछ, 11,500 में 500 और दो, 12,000 में 3, 15,000 तो इसकी कैपिटल में है, 15,000 इसने और लिए, डन। 30,000 रुपये, और फिर 75 आया वहाँ से शिफ्ट, 1,05,000, 1,05,000 अच्छी अमाउंट है क्रेडिट की। हाँ भाई, लॉस नहीं लेगा क्या? रुक जा भाई, लॉस देंगे अभी हम तेरे को। कुछ कितनी रकम है ये आसपास? 5,000 के आसपास है ये, देखो 5,000 है इस पे। बताओ 99 आएगा या 1,00,000? सर 1,00,000 आएगा, क्योंकि वो 5,000 का झटका, ये वाला झटका झेल पाएगा वो, तो 1,00,000 ऊपर से 25 रुपये भी बच जाएंगे इस पे। बेटा खुशी खुशी घर जाएगा आज तो ये। एक सेकेंड, दिस इज करेक्ट और नॉट? सेंस के अकॉर्डिंग तो आई थिंक दिस इज, एक सेकेंड, 4, सर 5,000 ही काटने थे, 25 मत काटना, ठीक है। अब क्या 1,00,000 सिर्फ 25 रुपये भाई, 1,25,000 रुपये। बच्चे ना तो कोमा लगाते हैं और ना प्रोनाउंशिएट करके बताते हैं। इसमें अगर मैं आज 4,000, पहले 75 दो, 1,000 और 4,000 75 अगर देने लग गए, 4,475 अगर देने लग गए, ये गलत करा है मैंने, क्योंकि वापस वो बना नहीं रहा। आप लोगों के ऊपर बोल दिया था ना यार, इसलिए हुआ है मेरे साथ। ये देखो वापस बना नहीं रहा, इट्स ओके, करते हैं इसे करेक्ट। सर 5,000 नहीं घटाने थे, 4,500 घटाने, 4,500 घटाने। एक लाख 5,000 में से 4,500 घटाना है, डन। 1,05,000 आएगा, 1,05,000 आना चाहिए, ठीक है। उसमें से 475 घटाने हैं। अच्छा मैंने समझ गया, मैं 4,500 घटा दिया ना, 25 और देना है उल्टा, तो 525 सर ये आना चाहिए। 1,05,225 करंट का बैलेंस। देख लो सर, वापस ऐड करके चेक कर लें, 4,475 सर कर लो, गलत आएगा आपका। देखते हैं, दिस इज, सर इन्होंने तो 1,000 यही बना दिया, गलत है, हो रहा है भाई काम। एक सेकेंड यार, कितना आ रहा था तुम्हारा टोटल? सर 1,05,000, 1,05,000 में से इट्स ओके भाई, 1,05,000 में से 4,475, अच्छा लगभग ये 4,500 रुपये, हाँ जी। एक सेकेंड, इस पे बचेंगे 25, तो ये बचेंगे 525 बचेंगे, और रकम टूट के इतनी आ जाएगी, 1,05,25। आप ऐसे भी कर सकते हो, हाँ कैरी वेरी देके कर सकते हो, 4 हो जाएगा। 1,05,25 में पहले 475 दो, 1,000 बन गया, और फिर 4,000, डन। 1,05,225, दिस इज, ये आगे की साइड जाएगा बैलेंस, ये बी, और सच बताऊं तो बैलेंस शीट में जाएगा, टू बैलेंस CD, क्रेडिट बैलेंस है। यार दुख सा हो रहा है, मैं लेस नहीं कर पा रहा था। चलो देखते हैं अब आगे। तो हमने देखो पता लगाया कि भाई वाई का तो डेबिट बैलेंस 7,000 रुपये इससे लेना है, उल्टा सच बताऊं तो लॉस का भी ले लेना। कितना लेना है सर? सर 9,963 रुपीज काट कर चलना है, इसकी कैपिटल में डेबिट है। चलो आओ जोड़े, 5,000, 6, 7, 7,033 और 57,333। अच्छा अजीबोगरीब आ रही है ना बैलेंसेस। 5,7, पता है कॉन्फिडेंस रखना है एग्जाम में, चाहे कुछ भी आए, प्रैक्टिस इतनी करके जाओ। बताओ कुछ फर्म कहेगी कि आपकी बार कहेगी क्या फर्म कि हाँ चल तेरी भी लायबिलिटी है, हमें तेरे भी पैसे देने हैं। पहले तो एसेट कह रही थी इससे,
या सिंपल समझना है तो डेबिट की आ रही थी। क्या आज ये क्रेडिट में दिखेगा नेवी बैलेंस शीट में या नहीं? सर दिखेगा। क्रेडिट ज़्यादा है और लेना कम है। कितना लेना है वैसे? सर इसमें रिस्क मत लेना आप। 5733 ऐसा कुछ, 9,963 ये चेक करूँगा, 963 आ रहा था, डन। थोड़ा अंदाज़ा बोलता है और थोड़ी कैलकुलेशन होनी चाहिए। देखो 13 और 6 4 7, ठीक है। 2 12 में से गए 9, बचा 3, 56। अच्छा 56 में से आज 9 घटाना है, 6 चला गया, 50 रह गया, 3 और घटाना है। सर 4 7 370। अच्छा इसमें अगर मैं 9,000 देता हूँ, पहले इन्हें 10,000 देता हूँ तो 57 बना देगा ये। अच्छा 9,000 कुछ दूंगा ना, ये देखो कुछ, इसने 1,000 की रकम बना दी होगी। नहीं देखो 47 में 10 जुड़ने चाहिए थे तभी तो 57 आता, पर मैं तो 9 ही जोड़ रहा हूँ। पर 9,000 के बाद वो 963 भी तो है, इस वजह से। 6,708, 8,500, 9,667, 9,667। अच्छा 9,667 में सर 75,000 ऐड करो, अभी करते हैं सर। 84 समथिंग पक्का, ठीक है। 84 समथिंग में कुछ घटाने को है? यस सर। 1,400, 1,000 में से 492 हटाने, 516 में से 9 यानी कि 7 सर, 5 में से 4 1, 1,000 था ना ये, तो दिस इज, रुको इसने कैरी लिया था ना इससे, हाँ वो तो हो गया। 84 में से सर 83,175 है इसका क्या, कहाँ पर दे रखा है? 83,175, डन। यार मेरे को ना इसमें मिस्टेक सी लग रही है, देखता हूँ। 83,175 सबके क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी में आएंगे, यहाँ नहीं आएगा। चलो यहाँ देखता हूँ जरा। यार वाई का करंट अकाउंट देखो, अभी तो यही लग रहा है। वो एक्चुअली बुक में शायद 350 दे रखा है ना, मेरा 370 आ रहा है। कुछ मिस्टेक तो नहीं? 20 रुपये से कुछ गड़बड़ी हुई है ज़रूर, क्योंकि बुक वाले ज़्यादा सही है, 370 नहीं आ सकता। पता है क्यों? 63 में कुछ बातचीत है यार, ये रीवैल्यूएशन का लॉस वॉस बांटा होगा तुमने, तो वहाँ कुछ हुआ है फिर। ये ना कुछ गलती हुई है, ये 8 आना चाहिए था यहाँ पे शायद, चेक करता हूँ। वही पेज निकाला है, 2,963 ही आएगा यार। चलो जो भी है, बाय द वे अब बैलेंस शीट पे चलते हैं यार। देखो जिन चीज़ों पे श्योर है हम वो तो लिखें, तो भाई ये तो फैक्ट है, कैपिटल्स तो ऐसे आगे बढ़ेंगी, तो आओ इन्हें लिखते हैं। ठीक है सर, रेशियो में साउंड कर रही है, यस। 2:2, 1:1, डन। बेटा क्या ये वाला निपटा दिया ना सिस्टम? ठीक है, ये तो वैसे भी करेक्ट करवा दिया आप लोगों ने, डन। आप सोच रहे होगे सर आप ऐसे ही कह रहे हो कि आप लोगों ने, भाई क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा गलत करवा दिया इस वजह से। करंट अकाउंट पे जो श्योर हैं वो लिखवा दो। करंट अकाउंट दोनों तीनों के सर करंट अकाउंट ही आएंगे, वो लिखवा दो एक बार। सर लिखने का तरीका, हाउ टू मैनेज करंट अकाउंट, ये रहा करंट अकाउंट्स, ऐसे ही सेम कॉलम लगा के तीनों के नाम। बेटा यहाँ से ना तुम लोगों की कैपिटल निमट जाएगी भाई। इंटरनल लायबिलिटी, एक लायबिलिटी पड़ी हुई है क्रेडिटर, अभी देखता हूँ कुछ उसके रिगार्डिंग था या नहीं था। वो फटाफट से कहाँ देखोगे, फटाफट से कहाँ देखोगे? रीवैल्यूएशन में आया या नहीं? सर नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। एक सेकेंड, अप नहीं आएगा कुछ, क्रेडिटर तो पहले से थे ना, ये सेम आएगा 1,25,000। तो ये लिखते हैं सेम। हाँ भाई GR और PNL कहाँ है बताओ? GR और PNL कहाँ है? कुछ नहीं, देखो ये GR PNL आज तक यहाँ आ रहे थे ना, सोचो आज इनकी कैपिटल में आ गए, एक तरह से बट गए, ठीक है, मतलब वो यहीं पहुंच गई है रकम। देखो मैं पर्सनली सच बताता हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ, GR और PNL जितनी भी रकम बनाते थे ऑलमोस्ट 22,000 रुपये, वो 22,000 रुपये चाहे किसी भी टुकड़े में आए हों, पर वो 22,000 रुपये
ऑलरेडी कैपिटल में जा चुके हैं। तो देयर वाज एन शिफ्ट, एक 22 का हुआ था शिफ्ट जो यहाँ समा गया है। अब आई डोंट नो डब्लू को नहीं मिला और इन्हें कितनी भी रेशो में मिला हो, आई डोंट नो। 22,000 तो बटा है ना, फर्म ने तो नहीं रखा ना। तो क्रेडिटर मैं सेम पोस्ट कर रहा हूँ 1,25,000 सर, 1,25,000 बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कहना ये चाहता था, क्या ये अमाउंट डायरेक्ट बाहर जाएगी? भाई जिसके साथ में सम अप करवा रहे हो उसका ग्रैंड बाहर जाता है, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं ना प्लस माइनस करने को। डायरेक्ट इन सबका सम अप बता दूंगा कि करंट में ये चल रहा है, कैपिटल से इतनी लगी हुई है फर्म। कोई बंदा अगर इन्वेस्टर देख रहा है तो वो डायरेक्ट कैपिटल देख पाए फर्म की, ऐसे उलझे ना कि उसने कितना लगाया, है ना भाई। मोटी मोटी रकम चेक करोगे तो 10 लाख ही तो कहोगे, वो 5 लाख गुल्लक के पैसे 2 बार जो रखे हुए हैं। अड़ी भीड़ में पैसा काम आएगा तो एग्रीगेट बेसिस पे। तो अपने अपने ना उस पर टिक लगाते चलना। ये देखो इसमें से कुछ नहीं जाएगा ना सर, वो एक्चुअली क्या है, जो जाना था वो चला गया और ये आ गया। अब आप लोगों का रीवैल्यूएशन बहुत कुछ बताएगा कि इतनी अमाउंट कम करवानी है। आओ कम करें बेटा, स्टॉक में से 27,400 घटाएं बेटा, स्टॉक में से वैल्यू कम करें। बैंक का पता नहीं यार, डेटर के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता। वो एक्चुअली क्या है, वो एक उत्पन्न हुई थी ना लायबिलिटी, देखेंगे अभी, वो समझ गया ना वही। हाँ, इन्वेस्टमेंट सर कम कर दूँ कितनी सर, साढ़े ये ऐसा कुछ 7,000 ठीक है। और फर्नीचर सर 16,000 कम करूँ। ये कम क्यों करवा रहा हूँ, डेबिट साइड में लिखवा रहा था 35 से अप करवाओ सर जल्दी से, 35 अभी करते हैं यार। सर प्लांट एंड मशीनरी भी अप होगी 6,750, जो ये ना 6,7,500 थी, याद है 10% का चेंज था। तो करते हैं इन्हें अप्स एंड डाउन्स करके लिखवाऊंगा। यार ढूंढने से क्या नहीं मिलता, मुझे मेरी गलती मिल गई, गलती पकड़ी गई। और यार ये प्रोसेस कैसे था, मतलब कैसे एरर को पता करना है। देखो जैसे मैंने यार इसे ऐड करा तो मैंने कहा 57 समथिंग समथिंग आ रहा है, मतलब पता करा गलती कहाँ होगी, है ना। ढूंढा करो जल्दी से कोई एरर हो तो। बेटा एक्स और जेड का तो आंसर मैच हो रहा था जैसे कि, तो मैंने कहा नहीं यार वाई में कुछ गलती है। देखो 57 समथिंग में 7 हटाया सबसे पहले, और आंसर कितना आया सर, 50 समथिंग आया, ठीक है। फिर मैंने ना ये लेस करा तो फिर से मेरा वही 370 साउंड हो रहा था। मैंने कहा यार ये दोनों करेक्ट है, ये सब फिर क्या गलती है। फिर एक बार इन तीनों को ऐड करके देखा, क्या सच में, क्या सच में कितना आना चाहिए था बताओ सर, 8,950 आना चाहिए था तीनों को ऐड करके, क्योंकि और अगर नहीं आ रहा तो फिर मैंने गलत बांटा यार। ऐड किया तो पता चला सर 8,930, जबकि हमारा रीवैल्यूएशन का कितना है सर, 8,950। हाँ जी हाँ जी सर, 20 रुपये, 20 कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, 20 का लॉस आपको ज़्यादा ही ले रहे हो, इसलिए 70 बच रहा है। फिर यार आगे फर्दर मूव किया गया तो मैंने इन्हीं पे एक्शन लिया। देखो 8,950 पे ही 1/3 निकाला, देखो कितनी। तो जब डिवाइड कर रहा था तो देखो 3 2 जा 6 और 2 कैरी जा रहे थे, 29 बन रहा था, मैं एक कैरी लेकर गया, 3 9 जा 27 ठीक है, और 2 कैरी 25, 25 हो गया, 25 3 8 जा 24 10 हो गया। सर ये आ रहा है कुछ आपका 292983, और आप लिख रहे थे 2963। तो मैं कहना क्या चाह रहा है अभिषेक जो है ना, वो कहना क्या चाह रहा है, 20 रुपये कम लिख रहा था मैं, अगर आप समझोगे तो 20 का ही डिफरेंस है, 63 और 83 में 20 का डिफरेंस है। सर अब क्या आना चाहिए वो बताओ। तो 292983 आएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। तो 20 रुपये कट गए ना एकदम, तो कितना आएगा सर, 350 आ रहा है। फिर 4747 350, गलती पता चल जाए ना तो अच्छा लगता है। ये देखो करेक्ट लिख सकते हैं अब हम, हक से लिख सकते हैं, मतलब करेक्ट। हाँ जी, करंट बैलेंस पूरे, सब कुछ पूरा यहाँ तक करेक्ट है, डन। 2 लाख और दिस इज 1 लाख, तो 3 लाख रुपीज की कैपिटल। हाँ जी सर, एडजस्टमेंट करते टाइम भी तभी तो हमने रेसिप्रोकल, भाई 50,000 रुपये ला रहा है, 16 शेयर पा रहा है,
ठीक है, 3 लाख का 1/6 यही आता है बेटा। आप लोग बहुत तरीके हैं चेकिंग करने के। हाँ जी, एक चीज़ और छोटी सी यार, कि ऐसे चाहिए यार हमें, एक ही लाइन के बाहर चाहिए, बिल्कुल सीध में, कहीं ऊपर नहीं कहीं नीचे नहीं। क्रेडिटर डन बेटा। 1 लाख आ जाओ। 1,05,2,5 525 रुपये। हाँ भाई, 47,350, 350 रुपये। 83,175। सर 2,31,50। इज इट करेक्ट और नॉट? देखो 47 और 3 50, 50 और 80 कितना होता है सर? 1,30,000। 1,30,000 में ये 350 और 175 अगर जोड़ना पड़ जाए, एक सेकेंड पहले 100 जोड़ दो ना, 450, 50 और जोड़ो 500 सर, 525। ठीक है, 525 और 525 मिलकर सोचो कितना बनाएंगे? 1,000 की रकम और बढ़ाएंगे। ये भी बढ़ गई, 31 हो गया और 50 डन भाई। सही जा रहा है यार ये। 2,31,050 रुपीज़ ओनली, 50 रुपये ओनली, डन। सर वो आप लायबिलिटी मत भूल जाना, उसका नाम देखो क्या देना चाहिए जब कुछ समझ ना आ रहा हो। लायबिलिटी फॉर किसके लिए? जैसा बुक में नाम दिया हो। कभी किसी का नाम देना पड़ जाए तो ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि वो लोग कुछ भी दे सकते हैं ना, बस उस टर्म्स में पता चल जाए किसी। तुम सोचो अगर कोई लायबिलिटी तुम्हारे पास है तो तुम्हें बैलेंस शीट में देख के पता चल जाए, एक लायबिलिटी अगेंस्ट BR, ठीक है, लायबिलिटी फॉर बिल्स रिसीवेबल, बस। सर 7,004 बैंक से कटा? नहीं, पहले ही कट गया था। सैंड्री डेटर में उनसे लेने भी तो हैं, क्योंकि डेटर को डेबिट करा था। 7,004। यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जैसे हमने कई जगह देखा ना, शायद आपके स्कूल्स में या कहीं पे भी, कि सर 7,004 अगर आप यहाँ भी लिख देते और यहाँ भी लिख देते कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू मी फ़र्क पड़ता है। क्यों? अरे कैलकुलेशन में लेना पड़ता है उसे, उस 7,004 को। 7,004 से 7,004 कैंसिल तो कर दोगे, टोटल क्या दिखाओगे? सोचो अगर यहाँ लिखता 7,004, तो टोटल की रकम कैसे बनाते? उसमें तो जोड़ना पड़ेगा ना भाई, उसमें तो जोड़ के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग वैसे कैंसिल कर दोगे, पर टोटल के कॉलम में क्या लिखोगे? तो फर्क पड़ जाता है। ठीक है सर, 3 लाख की तुम्हारी कैपिटल, 4,25,000 में 2,31,050 ऐड करेंगे। सर दिस 6 लाख ही बना पाएगा? यस, क्योंकि ये वो नहीं बना पा रहे ना, 1 लाख रुपए, 5 और 6 और दिस इज 50। सर और तो कुछ नहीं, देख लो सर, 7,000,004 बेटा, 4 5 0 13 6। सर 6 लाख इतना लग रहा है हमें तो। आओ अपने एसेट्स पे काम करें। बाय द वे प्लीज़ ऑर्डर चेक करना, पुरानी बैलेंस शीट और नई बैलेंस शीट। देखो कैपिटल्स आ गई, करंट आ गए भाई, GR तो आएगा नहीं, PNL भी नहीं आएगा, क्रेडिटर आ गए, कुछ रहा भी नहीं। नहीं, जो जो नई लायबिलिटी बनी वो भी आ गई। हाँ जी, एक बार अपने रीवैल्यूएशन पे नज़र मार लेना, लायबिलिटी कहीं बनी या एसेट कहीं बढ़े या घटे। बिल्कुल देखो, एसेट्स का हुआ है जो हुआ है। अब इनको अपडेट कर देते हैं। सर 35,000 का इंक्रीमेंट किसमें? सर लैंड एंड बिल्डिंग, वो है कितने की? सर 1,75,000 की। $2,10,000 नई वैल्यू। सर प्लांट एंड मशीनरी खुद थी 6,7,500, 67,000। हाँ जी, हमने ना एक ज़ीरो हटाई, वो एक्चुअली 10% कह रहा था। चेक करना भी ठीक है सब।
यस, चलो 0 5 सर 74,000। देखो सेंस बिल्डअप करना, 67 का माल है, उसमें लगभग 6,000 कुछ ऐड हो रहा है, क्या 74 250 आएगा? सर बाहर क्यों लिख रहे हो? अब फाइनल है ना, इस वजह से फाइनल अमाउंट बाहर जा रही है। कुछ होता है ना अगर ऐसे, हाँ वो पता ही है आप लोगों को। फर्नीचर सर 80,000 में, आओ लेस करें 16, 70 का तो वैसे ही हो गया, 70 में फिर 64 का आएगा, लेकिन वापस 6 2 70। हाँ जी, ये ध्यान रखना, बच्चा 74 लिख रहा है, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट सर 36,500 की, 36,500 की इन्वेस्टमेंट में से 7,300 हटाओ, 200 आएगा बेटा। यहाँ पता कितना आएगा? 29, ठीक है ना? यस, 29,200। आओ भाई डेटर्स पे आओ। डेटर्स है सर विदाउट प्रोविजन करके 60,500, 60,500 में आज 7,004 जोड़ने, ध्यान से जोड़ेंगे इसे हम। 67,500, ये ऐसा कुछ 67,504। लेट्स मूव स्टॉक, लेट्स मूव टू द स्टॉक। सर 1,37,000, 1,37,000 में से 27,400 घटाओ। मैं चेक कर रहा हूँ, 27,400 ही था कहीं ना कहीं, ठीक है। आंसर 600 में पाओ, दिस इज, ये 36 होने लग गया अब। बाय द वे देखो, मैं इसे ऐसे करना चाहूँगा, 1,37,000 में से 27 घटाए सर, ये बच गया तुम्हारे 1,10,000 पर 400 और घटाए तो 1,09,000, 1,09,000, 400 और घटाए ना 600 बचेंगे। इसको 400 दो, 1,10,000 में फिर 27 देना, 1,37,000 आ जाएगा। चलो ये तो ठीक है। बैंक पे आओ भाई। सर बैंक में पहले पैसे थे 43,500, 43,500 ओपनिंग बैलेंस प्लस, क्या पैसा कभी आया जी? रीवैल्यूएशन में तो कभी नहीं आया, एडजस्टमेंट हमने करंट से कराया। बैंक का इन्वॉल्वमेंट आया कहीं? सर ये रहा सर, यहाँ ना बैंक बड़ा था, 50,000 रुपये वो लेकर आई थी। किसके नेम के लाई थी? सर कैपिटल के नेम के लाई थी, डन। अरे ऐसे तो वो प्रीमियम भी लाई है, प्रीमियम यहाँ नहीं दिखाते क्या? नहीं यार, वो करंट में आता है तो प्रीमियम कहाँ लाई? वो कहाँ है बेटा प्रीमियम? सर यहाँ है वो। एक्चुअली ये तो ट्रांसफर वाली है कि भाई एक्स की कैपिटल अकाउंट में भेज दिया। आप बस इतना बताओ, आप श्योर हो ना प्रीमियम लाइए? हाँ जी सर, ये देखो ना बैंक बड़ा था मेरा, पर ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आ पाई क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं था ना, जो था बस वही आया ना, फिर वो ट्रांसफर हो गया था। अच्छा, इस बंदे ने पैसे तो नहीं निकाले? फिर एक्स ने कोई पैसा तो नहीं निकाला ना? 15 से मिले थे ये रे, नहीं सर नहीं निकाला। कभी कभी वो कहते नहीं विड्रॉन कर लिया गुडविल का पैसा, आज भी कैपिटल अकाउंट में पड़ा हुआ है, मतलब आज भी एक्स के करंट अकाउंट में है वो 15,000 रुपये, तो मैं क्यों ना लिखूं यहाँ? बेटा देखो पैसा आया है फर्म्स की बुक्स में, टोटल कितना? 65, जिसमें से प्रीमियम का कितना है? 15, यहाँ लिख दिया 15, और इसमें भी 15 जुड़ा हुआ है, इंक्लूडेड है। इन्होंने नहीं निकाला पैसा। अगर विड्रॉन करते ना, कहते हैं ना हाफ अमाउंट विड्रॉन कर ली, यहाँ डेबिट में लिखवा देता हाफ अमाउंट, 7,500 रुपये कट गए, और यहाँ पे भी फिर लेस करवाता, 7,500 रुपये कट गए, घर लेके चले गए वो, क्या बैंक कम, ठीक है ना, और कैपिटल भी कम, तो दोनों साइमल्टेनियसली। यार स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि हाफ ऑफ द अमाउंट, हाँ, इज टू बी विड्रॉन। बताओ और कहीं कुछ बैंक का जिक्र तो नहीं हुआ ना पूरे प्रोसेस के अंदर? 65 ऐड कर देते हैं किसमें? 43,500 में कितना? 65,000 उनके लाए हुए।
क्योंकि वो सारा पैसा ले आई। सर 1,08,500। बेटा अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लाती तो कैपिटल में से काटते ना, तो फिर यहाँ नहीं आता बैंक में। करें बेटा ऐड? ठीक है। 2,10,000। सर 2,84,750। ठीक है। 64। अच्छा ये तीनों रह गए, कोई बात नहीं, इसे करवा दूं। 2 लाख। ठीक है, क्योंकि लाखों में तो बढ़ेगी नहीं रकम। बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। ये देखो 1,100 यानी कि 100। सर 1,000 रुपये बढ़ गई, 9 9 18। सर ठीक है, ये दोनों भी डन। ये 3 रह गए हमारे, अभी करते हैं। पर्दे से पहले करवाओ इसे। 850, 8 4 12। दिस इज 9 10। सर 5,02,850। आओ इन तीनों को करें ऐड। 64,000, 67, 504। दिस इज 704 और 497 डन। 9 और 7 16 और 4 20। 2 2 4 4। नहीं ऐसे कर लो, 8 8 16 160। सर 1,60,704। 1,60,704। 5,02,850। 4 5 15 3 6 6। कितना आ रहा है? 6,63 और 554। और कहते हैं इंसान को उसकी गलती नहीं मिलती। ये देखो मुझे मिल गई। सर क्या? ये देखो यार, 2,84,750 लिखा मैंने। ये देखो 2,10,000 में 74 जोड़ो, 2,84,000 250। सर 250। दिस इज 350। दिस इज ऑल्सो 350। अच्छा 7 और 3 कितने होते हैं? 10। और एक कैरी गया, आज भी 3 बना रहे हैं। 663,054। यहाँ तक अगर बने हुए हो तो भाई शुक्रिया है भाई दिल से, और माफ़ियाँ हैं बहुत सारी जो मेरे से हुई गलतियाँ।